Okay, so good afternoon, everybody. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, so how are you doing today? We are Fine. Fine, ma'am. ओके सो हम क्या करते हैं कि पहले मैं सबको म्यूट पे कर देती हूँ, ठीक है, और फिर एक एक करके मैं आपके नाम लूंगी और आप फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, ठीक है? ओके, Sure, ma'am. सो आई एम म्यूटिंग ऑल. ऑलराइट, सो सबसे पहले राहुल झा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए. yes, झारखंड से हूँ और मैंने आरआरबी पीओ और क्लर्क क्वालिफाई किया है और आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ. ओके ओके, देन मनमोहित सिंह. यस मैम. मैं लुधियाना पंजाब से हूँ. आवाज आ रही मेरी आपको? आई थिंक कुछ इंटरनेट में इशू है, राइट? ओके मनमोहित, वी कुडंट. अब ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है. मैम मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और आरआरबी पीओ एज वेल एज आरआरबी क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हुई है और आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की जो वेट है रिजल्ट की. ओके ओके, ठीक है. देन वी हैव नियति प्रिया. यस मैम. मैं दरभंगा बिहार से हूँ. ओके मैंने आरआरबी क्लर्क क्लियर किया है और आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क वेट में है. ओके, देन वी हैव अक्षर. Akshat, we cannot hear you. अक्षत, अब आ रही है आवाज मैम? हाँ बेटा, अभी आ रही है, अभी आ रही है. मैम मैं न्यू दिल्ली से हूँ और मैंने आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का एग्जाम क्लियर कर लिया है और फाइनल सिलेक्शन हो गया है और आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट अभी अवेटेड है. ओके ओके, देन वी हैव सिद्धार्थ रावत. Ma'am, good afternoon, ma'am. Good I have cleared RRB PO as well RRB clerk and clerk mains, IBPS clerk mains, and given the interview of IBPS PO also. Okay. And results are awaiting. And I am from Mathura, Uttar Pradesh. Okay, okay. Then we have Ashutosh. Good afternoon, ma'am. I'm from Odisha. Ma'am, is it audible? Yeah, you're audible. Okay, ma'am. Good afternoon, ma'am. I'm from Odisha. It's 60-70 kilometers away from the capital, Bhubaneswar, from Odisha. And I have cleared all PO mains and waiting for the results, the final results of IBPS PO and IBPS clerk. Okay, okay. Then we have Ayush. Ayush, unmute yourself. Unmute, beta. Good afternoon, ma'am. Basically, I am from Dharamshala, Himachal Pradesh. Actually, this year I have given two mains of PO, IBPS PO and SBI PO mains, and cleared both the mains, and presently working as an LIC assistant, and which I have and also I have cleared last year RRB clerk. So now I am giving only PO exams. So waiting for IBPS PO exam. Okay, okay. Result. Okay. Then we have Prajak. Audio, Prajak. Audio. Hello, ma'am. Sorry. It's okay. Hello, ma'am. I am from Pune. आपके यहाँ से हूँ. IBPS जो का मैम ये सेकंड अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI जूनियर एसोसिएट मेंस का दिया था और ये मेंस का सेकंड अटेम्प्ट था IBPS PO का. Okay, okay. ठीक है. Then we have so Manisha is not there. नहीं, Manisha is there. Manisha Raj, you're there, right? हाँ, Manisha. Hello, ma'am. Good afternoon.
गुड आफ्टरनून। मैं दरभंगा बिहार से हूँ और मैंने आरआरबी पीओ के इंटरव्यू तक गई हूँ और क्वालिफाई नहीं हो पाई। ओके, बट बाकी सब मेंस मैंने क्लियर किया, मतलब दिया है। रिटन एग्जाम क्लियर हुआ है। प्री में नहीं हुआ था। ओके ओके मैम, ठीक है। देन वी हैव नितिश केशव। आईपीएस क्लर्क का मैम अवेटेड है, रिजल्ट अवेटेड है। नितिश केशव। नमस्ते मैम, मैं पटना नमस्ते मैम, मैं पटना बिहार से हूँ और मैं अभी इसी 25 जनवरी को एसबीआई क्लर्क में ज्वाइन किया हूँ और आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का मैंने इंटरव्यू दिया था, बट एसबीआई पीओ में मेरा नहीं हुआ और आईबीपीएस पीओ का वेट कर रहा हूँ मैम। ओके ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट जो आपने करके दिखाया, यू रियली रियली मेड मी सो प्राउड एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है आज सबसे मिलकर, बिकॉज आपने अपने आप को प्रूव कर दिखाया है, एक बेंचमार्क सेट किया है। एंड आज की जो ये सेशन है उससे हम चाहते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजीज जो रही हैं, आपका जो इंटरव्यू रहा है, यू नो एक्सपीरियंस रहा है, वो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, सो दैट सबको वही मोटिवेशन मिले, सब लोग वैसे ही एग्जाम्स इजीली क्लियर कर पाएं जैसे आपने किए। आई एम श्योर प्रॉब्लम्स सबको आती हैं कि मैम एकदम से सारे एग्जाम्स नहीं क्लियर होते, बट आपने कैसे अपना स्टेट ऑफ माइंड मेंटेन रखा। तो एक एक स्टूडेंट से अब मैं पूछूंगी उनकी स्ट्रैटेजी एंड हम सब जानना चाहेंगे आपकी जर्नी। ऑफ कोर्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना शेयर करना, आपने अगर एक से ज्यादा इंटरव्यू दिए हैं तो कोई एक इंटरव्यू जो आपको लगता है कि यार ये वाला मैं शेयर करता हूँ बिकॉज इसमें मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, कोई हाईलाइट आपके इंटरव्यू का रहा हो जो आप चाहते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करना है, तो आज आप वो सब बोल सकते हो। एंड देन ऑफ कोर्स एक ब्रीफ में स्ट्रैटेजी अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स आपको बताना होगा कि आपने क्या फॉलो किया फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स इन ब्रीफ, एंड यस हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम विद प्लस क्लासेस। ठीक है, सो वो चीज आप सब शेयर करना। तो सबसे पहले let's call Rahul Jha to share his experience. यस मैम, मैं आरआरबी पीओ का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि वो एक प्रॉपर इंटरव्यू था मेरे हिसाब से। ओके मैम, मैं जैसे इंटर हुआ उन्होंने मुझसे मेरे बारे में इंट्रो, बेसिकली एक छोटा सा इंट्रो लिया और फिर मोस्टली क्वेश्चंस मुझसे मेरे सराउंडिंग से रिलेटेड पूछे थे। जैसे मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ टाटा कंपनी है, तो टाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसका एस्टेब्लिशमेंट और हमारा सिटी 2 रिवर के बीच में, तो रिवर के नाम, और फिर झारखंड से यहाँ के मतलब सीएम, गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, और फिर बेसिकली स्टैटिक पोर्शन के कुछ क्वेश्चन थे। तो इसी में उन्होंने 12-15 मिनट में, मुझे लगता है 6-7 मिनट तो यही सराउंडिंग से रिलेटेड पूछे थे। अच्छा। और फिर मैं मैथ्स ग्रेजुएट हूँ तो मैथ्स 2-3 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे थे उन्होंने। बैंकिंग अवेयरनेस के बेसिक्स, मतलब फुल फॉर्म वगैरह और बेसिक्स 1-2, और फिर बजट तो उन्होंने खुद पूछा कि क्या पढ़ के आए हो, तो बोला जो तुम्हें आता है बजट से। तो एक तरह से ये मतलब बहुत ही ये था, डरने मैं पहले नर्वस था, बट अंदर जाने के बाद उन्होंने इतना कंफर्टेबल वो फील करवा देते हैं ना आपको बैठने से पहले ही। मुझे लगा ही नहीं, मतलब 12-15 मिनट में 1 मिनट भी नहीं लगा कि मैं बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ उनके पास। ओके बहुत ही ज्यादा वो कंफर्टेबल फील करवा देते, लग रहा था मैं मतलब किसी सीनियर के साथ ब्रांच में ही मतलब बात कर रहा हूँ। ओके और इसलिए मुझे लगता है इंटरव्यू का मेन जो बेसिक है, चार अगर एस्पेक्ट में आप प्रिपेयर करके जाते हो, जैसे अपने सराउंडिंग के बारे, अपने आपने जो सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है उसके बेसिक्स, ज्यादा डीप में भी नहीं बट बेसिक। I think we lost him. Rahul, are you there? Ma'am, it's showing his bandwidth is so low, so perhaps he's lost. हाँ, अभी he is there तो but mute पे है। राहुल, हेलो मैम। हेलो राहुल, yes, we can hear you. मैम डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। या मैम, मैं बोल रहा था कि बैंकिंग अवेयरनेस का डीप नॉलेज मुझसे नहीं पूछा, बट वही आईबीपीएस पीओ में बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। और फिर थर्ड है, मतलब अगर आपके जो हाईलाइटेड जो टॉपिक सभी चल रहे हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ में उन्होंने फार्म बिल्स के बारे में पूछा था, और अगर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जैसे फार्म बिल्स है, प्राइवेटाइजेशन है,
IBPS PO में उन्होंने फोकस फॉर्म्स भी पे रखा था, तो आपको एक सेफ साइड वाला आंसर प्रिपेयर करके भी रखना चाहिए उस हिसाब से। ओके, सो दैट वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड बाकी स्ट्रैटेजी आपने चारों सब्जेक्ट में क्या फॉलो की? आई थिंक वी लॉस्ट हिम अगेन, आ गया वापस। राहुल, आर यू देयर? हेलो, वी कैन सी यू नाउ। यहाँ पर भी मुश्किल से टाइम मैनेज हो रहा है। हाँ, सो अभी दिख रहे हो आप, अभी दिख रहे हो आप। ये बताओ कि आपने जब आप प्रेपरेशन कर रहे थे तो आपने सारे सब्जेक्ट्स में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी? मैम स्टार्टिंग में तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया था। ओके। इंग्लिश में जैसे ग्रामर, पहले ग्रामर कंप्लीट किया। क्वांट में भी मैंने पहले बेसिक्स पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया प्रैक्टिस के साथ। रीजनिंग में ज्यादा टाइम तो लगा नहीं, क्वेश्चंस होते वो आना है, बाकी रीजनिंग में कोई बेसिक उतना कॉन्सेप्ट है नहीं। उसके बाद फिर मॉक्स और आपके क्लासेस और प्रैक्टिस से कंटिन्यू किया था। अच्छा। और इंग्लिश में स्टार्टिंग से ही मैं बोलूंगा कि रीडिंग, एक ग्रामर वगैरह के साथ रीडिंग होना बहुत जरूरी है। ग्रामर नॉलेज के साथ ज्यादा रीडिंग भी बहुत ही मस्ट हो जाता है इंग्लिश में। आप अगर 30 में से मुझे लगता है 50-50 या 20-10 का मार्क्स का रेशियो हो जाता है रीडिंग और ग्रामर का। ओके ओके। और सेकंड आपका 230 वाला बैच इंग्लिश में मेरे लिए वरदान टाइप का था। उस बैच को कंटिन्यू करने के बाद ही मुझे दोनों में RRB PO और क्लर्क में 40 में एक में 30 पॉइंट समथिंग है और एक में 29 पॉइंट समथिंग है। ओके ओके, तो मतलब काफी सेवियर रहा इंग्लिश। यस मैम, इंग्लिश ही मतलब आप जैसे मेरा GA एवरेज है, बहुत ही ज्यादा मैं GA से मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता हूँ। तो मेरा फोकस यही था कि इन्हीं सब्जेक्ट्स और क्वांट और रीजनिंग में एक पेपर ऐसा होता है कि ज्यादा टफ आ जाए, इसलिए इंग्लिश को ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, GA के मार्क्स को मैं इधर से कवर करने का कोशिश करता हूँ। ओके ओके राहुल, ठीक है। सो बहुत अच्छा है एंड काफ़ी अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी रहा आपका। सो क्वेश्चंस आपसे आपके एरिया के अराउंड पूछे गए। सो बस वही है गाइज दैट इंटरव्यू को हम अपने डायरेक्शन में भी लेकर जा सकते हैं। तो आई एम श्योर स्टार्टिंग में आपने बताया होगा कि किधर से आप बिलोंग करते हैं एंड तभी उन्होंने फिर वो क्वेश्चंस आपसे पूछे। ओके, वेरी गुड राहुल। देन I'd like to call upon मनमोहित to share his experience. So मनमोहित, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी बताओ और अपनी स्ट्रैटेजी भी बताओ। यस मैम, मैं अपना IBPS PO का इंटरव्यू शेयर करना चाहूँगा। उसमें क्या हुआ था, जब मैं अंदर एंटर हुआ, एक इंटरेस्टिंग बात उसमें ये हुई थी कि RRB PO के जो पैनल में चेयरमैन सर थे, वही पैनल के चेयरमैन यहाँ पे भी थे। तो उनको देखकर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मैं बढ़ गया। और ऊपर से सारा इंटरव्यू मेरा पंजाबी में हुआ और वो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरी इंट्रोडक्शन पूछी और इंट्रोडक्शन जैसे मैंने बताई और वहीं से क्वेश्चन शुरू हो गए। उनको मैंने बताया कि लुधियाना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, और वहीं से उन्होंने पूछना शुरू कर दिया मैनचेस्टर क्यों कहते हैं इसको। उसके बाद उन्होंने मेरे ग्रेजुएशन जो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे सारे। फिर एक सर ने क्वेश्चन पूछा कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की है, तो वो मैंने बताया। और बाकी फिर उन्होंने पूछा कि आप मेरे कॉलेज के बारे में वो जानते थे अच्छी तरह से, और उनके टीचर्स के बारे में भी उन्होंने पूछा। और उसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था कि हाइपोथिकेशन किसे कहते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर को रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। और मेरे हिसाब से मेरा इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 मिनट का चला होगा, और काफी अच्छा इंटरव्यू हुआ था ये वाला RRB से, क्योंकि इस इंटरव्यू में एक तो पंजाबी में हुआ, उसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंस से बात कर पाया उन सभी से। और सभी हंस के बातें हो रही थी और अच्छा माहौल बना हुआ था इंटरव्यू का। जब इंटरव्यू बस इतने क्वेश्चन ही हुए, 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे नहीं, और जब इंटरव्यू रूम से बात अच्छी फीलिंग आ रही थी कि हाँ मैं इंटरव्यू जैसा सोच के गया था उससे अच्छा हुआ है।
ओके, सो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, है ना? जैसे स्टूडेंट्स डरते रहते हैं कि मैम अगर इंग्लिश में ही हुआ तो क्या होगा, क्या इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे तो क्या नहीं सिलेक्शन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना? सो जिस भी लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल है, बस मेन चीज है कॉन्फिडेंस। सो वो चीज अगर हमने दिखा दी तो फिर हम इजीली क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो और बाकी स्ट्रैटेजी क्या रहा मनमोहित आपका पढ़ाई करने का? मैं प्रिपरेशन शुरू की थी वो जुलाई 2020 में की थी। तभी मैंने अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ली थी। उससे पहले मैं जो इंग्लिश के लिए एडिटोरियल मैंने शुरू कर दिया था फाइनल ईयर से ही, और उसके बाद हेल्प बहुत मिली मुझे, एज मिला काफी जब मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू की थी। और इंग्लिश में मैंने ऐसे किया था, पहले आपके 2 ग्रामर कोर्सेज 2 देख डाले थे मैंने, लेकिन ग्रामर में ज्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने फिर ज्यादा फोकस किया रीडिंग में। और 230 एक मैं कोई ऐसा ढूंढ रहा था कुछ कि उतना परे कहीं इधर उधर से, और बस मैं आऊं आराम से। आपके क्लास में यही था, होता है 230 वाली में बस एंटर करो, क्वेश्चन बने बनाए मिल जाते थे और कंपटीशन में प्रैक्टिस हो जाती थी। हाँ। और इससे काफी बेनिफिट मिला और टाइम काफी अच्छा मैनेज हो जाता था बाकी सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग को क्वांट को लेकर स्ट्रेटजी यही थी कि मैंने बस अंकुश सर को फॉलो किया, जैसे वो कहते थे वैसे बिल्कुल वैसे फॉलो, वैसे ही जो बताते थे वैसे बिल्कुल किया, और इधर उधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। और उसके अलावा प्लस क्लासेस के अलावा मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस की है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। ओके, कॉन्स और जीए आपने स्टार्टिंग से पढ़ी, मतलब प्रीलिम्स के टाइम से? नो मैम, जीए मैंने पहले एमसीक्यूज से करता था, तो मुझे दिसंबर में आके रियलाइज हुआ कि एमसीक्यूज करूंगा तो शायद परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा अच्छा। तो फिर मैंने कपिल काठपाल सर को फॉलो करना शुरू किया दिसंबर से। और उसके बाद जब मुझे उम्मीद नहीं थी कि आरआरबी पीओ का प्री क्लियर हो जाएगा, तो जब क्लियर हुआ तब मेरे पास सिर्फ 20 डेज थे और अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाया था मैं। वो 20 डेज में मैंने फिर ज्यादा देर ना सोकर और ज्यादा टाइम दिया जीए को। मैंने कम से कम 5-6 घंटे रोज जीए को देता था रिवीजन के लिए। तब भी मैं ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन मैं ये भी नहीं देता अगर प्रॉपर, तो शायद जीए में मैं अटक जाता। सो यही कहूंगा, जीए शुरू से और डेप्थ में करनी बहुत जरूरी है। इस बार जो एग्जाम्स आए थे वो काफी जीवन में मुश्किल थी। ओके, ठीक है। So thank you for sharing your insight, Manmohit. Now I would like to call Niyati. So Niyati, आप अनम्यूट कर सकते हो एंड बताओ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस और अपना स्ट्रैटेजी। मेरा इंटरव्यू आईपीएस पीओ का हुआ था मैम, जो कि पटना में हुआ था। तो मतलब मैं शुरू में तो बहुत डर रही थी क्योंकि ये फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, लेकिन मतलब जब वहां गई तो बहुत अच्छा माहौल था। मतलब जो भी पैनल थे वो लोग काफी कोऑपरेटिव थे। मैं गई तो पहले तो उन लोगों ने बोला कि बैठो, फिर मतलब ऐसा था मैम कि वो ना टाइम था 2:30 बजे का, बट हमें बुलाया गया था 5 बजे लगभग, बहुत लेट हो गया था। तो सर ने सबसे पहले पूछा कि आप लोगों ने खाना खाया है? मैंने बोला नहीं सर, 10 बजे के खाए हुए हैं। तो फिर सर ने लास्ट टाइम भी मतलब जाते वक्त भी बोला कि आप लोग खाना खा लेना पहले जाकर के। मतलब काफी कोऑपरेटिव लगे वो लोग। फिर मतलब मोस्टली मतलब मेरे बारे में बोले कि इंट्रोडक्शन देने के लिए खुद का, फिर फैमिली से रिलेटेड पूछे कि फैमिली में कौन कौन है, क्या कर रहे हैं वो लोग। फिर मेरा जैसे कि ग्रेजुएशन इंग्लिश से था, तो फिर उन्होंने पूछा कि इंग्लिश में लास्ट नॉवेल क्या पढ़ा है आपने? तो मैंने बोला कि सर अभी तो नहीं, मतलब लॉकडाउन में पढ़ा था। तो फिर बताया नाम बताओ। फिर बोला कि अच्छा फिक्शन पढ़ा था? मैंने बोला यस सर। तो फिर फिक्शन नॉन फिक्शन क्या होता है ये बताने बोला। फिर उसके बाद फिर थोड़े बहुत बैंकिंग अवेयरनेस पूछे, मतलब जो बेसिक होते हैं ना बस वही पूछे, ज्यादा डीप में नहीं गए। उसके बाद करंट से रिलेटेड ना मतलब जस्ट मिनट, आपने रीडिंग हॉबी लिखा था? रीडिंग हॉबी लिखा था आपने? इंग्लिश ऑनर्स था मैम, तो इसलिए उन्होंने इंग्लिश से नॉवेल पूछा। ओके इसीलिए पूछा मैम। फिर पूछे कि कौन कौन से नॉवेल पढ़ रखे हैं, तो मैंने बताया जो कॉलेज टाइम में पढ़ रखे थे वो सब। फिर और फिर बैंकिंग से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए, और उसके बाद फिर मतलब करंट टॉपिक से ज्यादा नहीं, बस एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि बंगाल में जो है ना, और उस दिन मैम ये था वुमेन्स डे था, तो वुमेन्स के बारे में थोड़ा सा पूछा कि क्या कहते हैं। यस मैम, वुमेन्स डे था, तो कौन कौन से सीएम, अभी वुमेन्स में कौन सीएम है ये पूछा गया मुझसे। और उसके बाद ये पूछा कि बंगाल में जो इलेक्शन चल रहा है वो कितने सीट पे हो रहा है। तो मैंने जैसे ही सही बताया ना, तो मैम ने बोल रही है पास हो गई ऐसे करके, और फिर बोलिए जाने दीजिए इसे। पता नहीं क्या था, बस उन्होंने ऐसे ही बोला पास हो गई, फिर बोले जाने दीजिए इससे। तो फिर वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस। कोई क्वेश्चन याद है आपको बैंकिंग अवेयरनेस का, स्टैटिक कुछ पूछा हो?
बैंकिंग अवेयरनेस से पूछा गया था कि प्रोविजन जो होता है ना वो किससे किया जाता है, तो मैंने बोला प्रॉफिट से। और एक पूछा गया था करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को क्या कहा जाता है, तो काशा, ये वाला पूछा गया था। ये थोड़े बहुत बेसिक वाले ही पूछे गए थे। और हाँ, बैलेंस शीट भी पूछा गया था, बैलेंस शीट। ओके, सो इससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगा ना कि क्या चीजें अवेयर स्टैटिक में पूछी जा रही हैं। ओके, सो तो मतलब आपके इंटरव्यू में आपको एक हिंट तो मिल गया, उन्होंने दे ही दिया। दैट्स वेरी गुड नियति। और आप ये भी बताओ कि आपने कैसे चारों सब्जेक्ट्स को मैनेज किया? यस मैम, मतलब मैंने स्टार्ट तो मैं ऑफलाइन कोचिंग से की थी मैम, तो बेसिक मेरा वहां से क्लियर हो चुका था। तो मैं जब अनअकैडमी ली, लास्ट लॉकडाउन के टाइम पे ली थी, जब मुझे कुछ नहीं मिला पढ़ने के, तो मैं सोची कि अनअकैडमी से ट्राई करती हूँ एक बार। तो मैंने अनअकैडमी लिया उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मतलब रीजनिंग मेरा अच्छा था हमेशा से, तो मैं रीजनिंग के लिए किसी को भी फॉलो नहीं की। मतलब मैं पीडीएफ उठाती थी, अंकुश लांबा सर की जो पीडीएफ आती है ना, क्लास करने के बाद जो पीडीएफ आती है वो उठा के मैं मतलब क्वेश्चन बनाती थी, बट लाइव क्लास नहीं की मैं उनका। फिर इंग्लिश के लिए मुझे अचानक से, मैं जब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे आपका सजेशन आया, मैंने देखा, फिर मैं 230 वाले क्लास में गई, तो वो बहुत बेनिफिशियल थी। और सबसे ज्यादा तो डिस्क्रिप्टिव क्लास था, वो सच में बहुत बेनिफिशियल थी मेरे लिए। जिसमें आपने चेक किया था हमारा ऐसे, वो सच में बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। आपका चेक हो पाया था? यस मैम। ओके, बहुत बेनिफिशियल था। तो इंग्लिश मैंने मतलब ग्रामर में ज्यादा रिटेन नहीं कर पाती हूँ, तो मैं रीडिंग से ज्यादा फोकस की। मैं न्यूज़पेपर मतलब पढ़ती थी, और जो एक ऐप आता है, एडिटोरियल ऐप आता है, मैं उससे एडिटोरियल मतलब खुद से पढ़ने का कोशिश करती हूँ। अच्छा, क्लास देखने की जगह मैं खुद से पढ़ती हूँ उसको। हाँ, तो वो बेनिफिशियल है मेरे लिए। ओके। और जीके मैंने लास्ट मई से स्टार्ट कर दिया था, तो जीके इस बार मुझे बहुत बेनिफिट दिया। मतलब लास्ट ईयर मेरा जीके की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेंस में, बट इस बार जीके की वजह से हो पाया मैम। तो जीके बहुत बेनिफिशियल है। ही उसको पढ़ा, जीके को पहले से पढ़ा। मई से मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, कि मुझे लगा था कि मैं जीके की वजह से लैग कर रही हूँ, तो इस बार जीके को फोकस करना है मुझे, तो मैंने जीके को ज्यादा ध्यान दिया। ओके, ये था मेरा। वेरी गुड नियति, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट बेटा। चलो, देन वी हैव अक्षत। आप अनम्यूट कर लो। अक्षत इज देयर। अक्षत, आपका वीडियो दिखा दो हमें। यस मैम। अच्छा, बताओ इंटरव्यू मैम। एक्सपीरियंस। यस मैम। पहले तो मैम मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बैंकिंग का एग्जाम दिया, और पहली बारी में मेरा सिलेक्शन हो गया। और अभी मैंने ग्रेजुएशन किया था नवंबर में। तो मैं अपना आईबीपीएस पीओ का शेयर करूंगा, क्योंकि उस दिन बहुत अजीब सा हुआ था मेरे साथ। जिस दिन सुबह मैं सेंटर में जा रहा था, तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था ट्रक के साथ। तो वो गाड़ी आगे से पूरी क्रैश हो गई थी। मैं बच गया था किसी तरह, क्योंकि मैं पीछे बैठा हुआ था और ड्राइवर भी सेफ था। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, मैंने उसको बताया कि ये सब हो गया। तो उसने बोला तू फिक्र मत कर, तू जा, तेरा पक्का एग्जाम क्लियर होगा। तो फिर मैंने ई रिक्शा किया, वो 5 किलोमीटर दूर था सेंटर के। तो मैं पकड़ के गया वहां पे, फिर सेंटर तक पहुंचा। फिर जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम में घुसा, तो वहां पे 5 पैनल के मेंबर्स थे। तो सबसे पहले उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। तो मैंने जैसे ही बोला कि मतलब मेरा विलेज उत्तराखंड में है, तो वहां पे एक पैनल मेंबर थे, वो उत्तराखंड से ही थे। तो उन्होंने फिर मुझसे मेरा डिस्ट्रिक्ट पूछा, और पूछा कि आपने क्यों गाँव छोड़ के आए। तो मैंने रीजन दे दिया। तो फिर उन्होंने मेरा एजुकेशन, मेरे पास बीएससी में स्टैट्स था, तो उन्होंने फिर मुझसे जीडीपी के बारे में पूछा, और रियल और नॉमिनल जीडीपी पूछा। फिर आरबीआई के बारे में पूछा, मॉनेटरी पॉलिसीज पूछी, और आरबीआई इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है, एनपीसीआई क्या होता है। तो फिर ये सब पूछा, और मैंने सबका आंसर दे दिया था। तो मतलब काफी अच्छा माहौल था वहाँ पे। फिर लास्ट में उन्होंने पूछा कि फिर लास्ट में उन्होंने बोला आपकी एज बहुत कम है, तो आप इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए क्यों नहीं जाते हो, आपकी स्टैट्स भी अच्छी है, तो आप क्यों नहीं ट्राई करते। तो मैंने कहा नो सर, उसके बारे में कभी सोचा नहीं, और पहले से मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन में लग गया था। तो इस तरह कुछ मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू गया था। ओके, चलो, मतलब आपने अपना काम लूज नहीं किया। मैं देख सकती हूँ जैसे ये इंसिडेंट हो गया, तो किसी का भी होता है ना कि हम प्रिपेयर होके जा रहे हैं कि सब अच्छा होगा, और एकदम से ऐसा कुछ हो जाए, पर आपने उस चीज़ को चैनलाइज किया, और आपने और अच्छा जाकर परफॉर्म किया। आपने उसको अपने दिमाग पे बैठने नहीं दिया कि ओ माय गॉड ऐसा एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी है। तो दैट समथिंग जो एक टेक अवे सब लोग ले सकते हैं, कि काम अपना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी पढ़ाई कैसे करी आपने, स्ट्रैटेजी अपनी शेयर करो। मैम मैंने सेकंड ईयर में इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरा यही था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है एग्जाम, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने सबसे पहले न्यूज़पेपर की रीडिंग शुरू करी, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनकी वोकैब बनाते गया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने मैथ्स और रीजनिंग शुरू कर दी।
ओके क्योंकि मैथ्स में मेरे पास ये था कि मैं मैथ्स में काफी अच्छा था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरी कैलकुलेशन स्पीड तेज थी। हाँ तो रीजनिंग में दिक्कत हुई, फिर मैं यूट्यूब की तरफ गया, वहाँ पे मुझे अंकुश सर मिले, मुझे काफी अच्छा लगा उनका कंटेंट। फिर मैंने अनअकैडमी लिया, फिर अनअकैडमी में मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। तो एक टाइम ऐसा आया जब मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे और मैं घर में बैठ के पजल बना रहा था। तो दोस्त फोन करके बोलते थे क्या कर रहा है भाई, कॉलेज का पढ़ ले। तो वो भी फेज आया। फिर जैसे तैसे कॉलेज का एग्जाम चला गया, फिर लॉकडाउन लग गया था बीच में। तो काफी अच्छा रहा मतलब मेरे लिए, क्योंकि घर में बैठ के मैं दिन भर पढ़ता रहता था। पर फिर लास्ट में रियलाइज हुआ कि मैं इंग्लिश में लैग कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रामर मैंने पढ़ी नहीं थी कभी, और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था कि हाँ प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं कर लूंगा इंग्लिश। फिर मेरे दोस्त ने आपको सजेस्ट किया कि साक्षी मैम की क्लास देख ले, तो मैंने फिर आपकी क्लास देखी। मैंने आपको पर्सनली टेक्स्ट भी किया था टेलीग्राम पर, आपने रिप्लाई दिया। तो वो सब चीजें मैंने फॉलो करी और 2 महीने में मेरी इंग्लिश काफी अच्छी हो गई। और चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सब में मैंने 20+ तो प्री में स्कोर किया और अराउंड 30 मेरा मेंस में स्कोर रहा। ओके और फिर जो करंट अफेयर की बात है, तो वो तो मैंने पहले शुरू कर दिया था, मतलब 4 महीने पहले शुरू कर दिया था एग्जाम के, क्योंकि फीलिंग आ रही थी हाँ क्लियर हो जाएगा मेरा एग्जाम। तो मैंने डेली बेसिस पे करता चला गया। ओके that's very good so thank you Akshar. So now I'll call Siddharth Rawat. हेलो मैम। Yes. Hello. मैम मैं अपना IBPS PO का इंटरव्यू शेयर करना चाहूंगा। और मैं इसे समझता हूँ ये मेरी लकी डे भी रहा, बिकॉज 12 मार्च को था मेरा इंटरव्यू और उस दिन मेरा बर्थडे भी होता है। तो हाँ, तो मैं काफी एक्साइटेड था कि आज बर्थडे भी है मेरा, तो आज अच्छा जाएगा जो भी है। हाँ, तो मैं वहाँ पहुंचा तो इंटरव्यू नॉर्मल था। उन्होंने सबसे पहले मेरे से कहा कि अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना बताएं। तो मैंने ब्रीफली अपने बारे में और बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताया। तो उनका बेसिक सबसे मुझे पता था कि एजुकेशनल बैकग्राउंड सुनकर उनका पहला क्वेश्चन यही होगा कि व्हाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग। तो लेकिन मैं आंसर देता तो उन्होंने उससे पहले ही उसका आंसर दे दिया कि हाँ आजकल इंजीनियरिंग में क्या है, हर कोई बैंकिंग में ही आ रहा है। हाँ, तो उन्होंने हाँ ऐसे करके बोला। तो मैंने बोला हाँ सर मैंने ट्राई किया था बट वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं बैंकिंग में आ गया। तो ये रहा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या प्रिपेयर करके आए, खुद ही बता दो। तो मैंने कहा कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, जो मैं पढ़ के गया था, मैंने बता दिया ये मैं पढ़ के आया। फिर उसी से उन्होंने काफी क्वेश्चन पूछे मेरे से। मतलब उसी से ही काफी डीप में डिटेल में हर चीज मैंने चेक्स बोल दिया था। वो क्या है चीज? मैंने बोला कि मैंने बोला मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़े थे और फिर टाइप्स ऑफ चेक्स पढ़े मैंने। तो उन्होंने उसी के बारे में काफी कुछ पूछा। फिर बैंकर चेक और DD के बारे में पूछा, तो मैंने सब बता दिया, वो सब पढ़ा था मैंने। सब बिल्कुल अच्छे से बता दिया। और फिर एक और उन्होंने पूछा कि कभी बैंक गए हो? मैंने कहा हाँ सर गया हूँ। तो बोले बैंक की दीवारों पे क्या क्या होता है? तो हाँ, तो मैंने कहा सर मुझे याद नहीं है, मैं याद करता हूँ धीरे धीरे। बोले हाँ बताओ, एक एक चीज बताओ। तो मैंने बताया धीरे धीरे, एक ये होता है। बोले हाँ ये सब तो होता है, एक और मेन चीज रह गई। मैंने कहा सर याद नहीं आ रहा। तो बोले एक कस्टमर रीएड्रेसल होता है कि अगर कस्टमर को कोई कंप्लेन हो उसका चार्ट भी होता है। मैंने कहा अच्छा सर ओके। ये थी। फिर मैम ने मेरे से काफी क्वेश्चन पूछे थे। मैम ने पहले क्वेश्चन पूछा था कि डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था। तो उसमें मैं गलत आंसर दे गया। बाहर आके मुझे ध्यान आया मैं गलत बोल गया हूँ। मैं 2017 बोल दिया मैंने, वो 16 में हुआ था। हाँ बट मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने बता दिया कि उसमें क्या हुआ था और कौन से नोट बंद हुए थे, क्या नए आए थे, ये सब। फिर उन्होंने पूछा जनधन योजना कब शुरू हुई थी, तो वो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। तो मेरे से मतलब टेक्निकल काफी पूछे गए, GA इसके बारे में मेरे से काफी पूछा गया था। फिर सर ने पूछा था मेरे से कि अभी लास्ट 2 ईयर से क्लर्क में जो इंटरव्यू है वो खत्म कर दिया गया है, खाली PO में रह गया है। तो उसमें आपका क्या कहना है कि PO से भी हटा देना चाहिए? तो मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि PO एक मैनेजर पोजीशन है और आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत नेसेसिटी है जॉब में इन द वेरी फर्स्ट डे। तो आपको जरूरत है उसकी। क्लर्क में क्या आपको खाली कस्टमर से डील करना है, वो तो महीने 2 महीने में आप सीख सकते हो। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर और उन्होंने पूछा प्राइवेटाइजेशन क्या है। तो मैंने बता दी क्यों कर रही है गवर्नमेंट। मैंने बता दी मे बी फॉर फंड जनरेशन, एक सेक्टर से फंड जनरेट करके दूसरे सेक्टर में। अंदर से तो गुस्सा आ रहा होगा। मैंने बता दिया। फिर कहते कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसका हो सकता है। तो मैंने कहा सर एक मुझे जो लगता है ये है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करेगा तो वो उसकी पॉलिसीज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है जाइए अब आप। तो ये मेरा इंटरव्यू रहा था। काफी टाइम चला था मेरा, 15 मिनट लगभग चला था इंटरव्यू। मैम ने काफी क्वेश्चन मेरे से पूछे थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन सिद्धार्थ तुम बताओ। हाँ मैम। और मैं लास्ट था। PO से हटाए कि ना हटाए? हाँ और मैं लास्ट था, मतलब मेरा लास्ट इंटरव्यू था। तो मुझे लग रहा था ये मेरे से सब पूछेंगे कि अब लास्ट टाइम तो इससे पूछ लो, काफी टाइम में सब पूछ रहे थे।
तो ऐसा मेरा 15 मिनट के लगभग था, काफी देर चला था। ओके, और बाकी ये पढ़ाई का आपने कैसे मैनेज किया? मैं बीटेक सेकंड ईयर से मेरे को एमबीए करना था, ओके, तो मैं उसके लिए मैंने पढ़ना शुरू किया था, ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सेकंड ईयर से सब पढ़ना शुरू किया था। और सर मेरा जो बड़ा भाई है वो इसी की कोचिंग कर रहा था, एसएससी की। हाँ, तो उनसे मुझे पता लगा, उन्होंने मुझे बताया कि इतना पढ़ के एमबीए करेगा, फिर जॉब के लिए सीख करेगा, यही सब कोर्स बैंकिंग में, एसएससी में, जो भी फील्ड अच्छा लगे उसके लिए कर। तो फिर मैंने मैम सेकंड ईयर से बैंकिंग के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मैम इंजीनियरिंग के बाद मेरा बेस तो तैयार था, तो मुझे आता था। तो फिर मैंने मैम दिल्ली भी गया, ऑफलाइन कोचिंग भी करी। फिर मैम जनवरी 2020 में मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। आपका ग्रामर कोर्स जब शुरू हुआ था 12 बजे वाला, तो उसमें मैं एनरोल हुआ था और उससे मैंने तैयारी शुरू की। और फरवरी 2020 में मैंने एसबीआई क्लर्क प्री निकाल दिया था। अच्छा, तो मैम तब मैं जीए नहीं पढ़ता था, मेरे साथ एक ये दिक्कत रही, मैं जीए नहीं पढ़ता। मैंने कहा पेपर में देखेंगे अभी क्या है। तो पेपर जब आया 20 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आया, 31 अक्टूबर को पेपर था। अब 10 दिन में कैसे जीए तैयार करें, तो वही कैप्सूल कोर्स और मतलब एमसीक्यू कोर्स ये सब देखे मैंने, बट पेपर दे के आया तो मैं समझ गया कि जीए से काम होगा नहीं ऐसे। तो मैम वेरी नेक्स्ट डे 1 नवंबर से मैंने डेली जीए पढ़ना शुरू किया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी डेली मैंने जीए पढ़ा। और सितंबर में आई गेस मैंने उसके एग्जाम भी दिए थे, आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों के, वो प्री निकल गए। तो मैम जनवरी से मतलब मैंने बहुत पढ़ा कि मेंस हैं और ये सब है, तो उसके हिसाब से। और मैम 230 वाला बेस्ट आपका था ही, और आशीष सर का 4 बजे होता था, तो मुझे बिल्कुल गैप मतलब नेक टू नेक ही मिलता था। 4 बजे आपका बैच खत्म होता था, 4:30 बजे सर का शुरू हो जाता था। हाँ, तो वो उसको मैनेज करा जैसे। मैंने कहा चलो कर लो, कोई नहीं, महीना भर ही है, करना तो पड़ेगा। तो ऐसे करके आई सेल थ्रू द एग्जाम। और मैम इसमें तो मेरे 100 से ऊपर मार्क्स है आरआरबी पीओ में, 101 है मेंस में स्कोर मेरा। सारे सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 30 से ऊपर सब में ही है, और रीजनिंग में तो मेरे 41 मार्क्स है 50 में से। ओके, सो मतलब अच्छा रहा आपका प्रिपरेशन। हाँ, मैंने एक्चुअली बीटेक में शुरू कर दिया था, तो मुझे हेल्प मिला काफी। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो, थैंक यू सिद्धार्थ। देन वी हैव आशुतोष शेयरिंग हिज स्ट्रेटजी। I have to share the interview experience of IBPS PO. Is it audible, ma'am? Yes, now audible. Now it's okay, ma'am? हाँ, it's okay. Okay, ma'am. I have to share. I would have to share the PO. So it was quite amazing. And both of sir थे, actually 4 sir थे, and there is one ma'am, and they are quite cooperative. And मुझे बहुत हंसी आई क्योंकि like मैं जब वापस आ रहा था इंटरव्यू देके, like they called back me and asked me अच्छा आशुतोष क्या like अपने जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें ही पूछे वो आशुतोष like there is something around like वो आउटसाइड में से कोई अपने पैनल मेंबर्स के बारे में कोई बातचीत हो रही है क्या? मीन्स हाँ, क्योंकि वो जो बैंक मेंबर्स थे ना, तो उसी में से जो चेयरमैन थे उसी बैंक के, तो उसमें वो हेड थे पैनल के। तो देखिए लाइक आशुतोष लाइक कुछ हमारे बारे में जो बातचीत हो रही थी क्या? मैंने बोला नहीं सर। एंड अच्छा, आपको कैसा लगा इंटरव्यू? मीन्स हाउ आर वी, लाइक हम आपको कैसे लगे? तो मैंने बोल दिया लाइक यू ऑल आर रिस्पेक्टेड एंड क्वाइट फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। तो फिर वो हंसी हंसी बोल दिए जाओ, हो गया अच्छे से। एंड वो लाइक मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। नहीं, ये था इंटरव्यू का एंड में। एंड वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे मुझे। हाँ मैम। एंड जब मैं इंटरव्यू में एंटर किया वो रूम में, तो वो पहले बोल दिए बैठ जाओ। मैं फिर गुड मॉर्निंग बोल के बैठ गया। उसके बाद my location, so that region. So I called them like it's famous for dry fishes and there are so many jewelry shops there. उसके बाद वो पूछे अच्छा आशुतोष आप बताओ, यू आर क्वाइट गुड इन योर ग्रेजुएशन, लाइक यू have done physics honors, so ये बताओ कि why banking after the science graduation, ये बताओ। मैं ऐड किए थे कि आप तो टीचर कैरियर को चूज कर सकते थे, आपके पापा मामा दोनों टीचर थे,
choose teachership as your career. मैंने बोला कि सर from the childhood, like, is it audible, ma'am? हाँ, बीच में थोड़ा अटक रहा है आशुतोष. हाँ, from the childhood. हाँ, from the childhood, my papa and mama preferred me, like, I have to do something else beyond their career. So I choose this as it has a good salary option and good career growth also. If I had done my, like, good works, so I can see myself as a GM or CGM in future days, 20-25 years. So उसी से ही मुझे लगा कि, like, they are quite satisfied with my answer. And उसके बाद वो बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे मुझे, like CRR, SLR, भीम and NPA, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. And they asked me about in this situation, like, our COVID-19 pandemic situation is going on. So why government is spending so much of their total capital in space sector? So वो पूछे मुझे. मैंने बोला कि, like, our country is quite good in space sector, so it can reduce some amount in space sector. But in this situation, we have to spend at least 70-75% of our total, and after that we can manage it good. बीच में बहुत अटक रहा है आशुतोष. I think इंटरनेट में कुछ इशू है. अटक गए. My internet is good and it's showing 10 Mbps. So I think. अभी कंटिन्यू करो. Okay, ma'am. And ये रहा interview experience. It was quite good, and they're quite friendly. And मैं तभी समझ गया था जो मुझे आते वक्त बोले थे, like, हमारे बारे में आप, तो समझ लिया था. अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू में. एंड ये रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस. एंड मुझे ये था कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, सेकेंड ईयर में था शायद, तब मैं स्टडी IQ का वीडियो बहुत सारे देखता था. उसमें आपके ऐड आए थे, वो ऑन अकेडमी का आता था ना, आप कपिल सर एंड अंकुश सर शायद उसमें आए थे आप. तो फिर मुझे याद है उसी दिन से ही मैं ठान लिया था कि, लाइक, पढ़ूंगा तो उसी मैम एंड कपिल सर से ही. मैं साक्षी मैम से पढ़ूंगा इंग्लिश एंड कपिल सर से पढ़ूंगा GA, जो भी एग्जाम की तैयारी करूंगा, लाइक इट्स बैंक और SCC और एवरीथिंग एल्स. कपिल सर से ही पढ़ूंगा GA एंड इंग्लिश पढ़ूंगा साक्षी मैम से. एड प्लस के प्रमोशन मैं तो ठान लिया था तब से. हमने. यस. हाँ. तो फिर जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मीन्स आफ्टर जस्ट 5 or 10 days आई joined the PLOS, and from the first days I joined the 2 PM class of yours. तब 2 PM को होता था आपके क्लास. उसके बाद 2020 में हो गया 2:30. एंड बहुत सारे मीन्स कॉन्फिडेंस आई आपकी क्लास में से. इंग्लिश वाज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट एवर ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन एंड ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड डेज. एंड मैथ्स तो बहुत सारा स्ट्रॉन्ग था. तो फिर मैंने सोच लिया मैथ्स तो हो जाएगा, बट इंग्लिश के लिए करता हूँ कुछ, मैम को ही फॉलो करता हूँ, हो जाएगा. तो कॉन्फिडेंस आता है उसमें. एंड मैं तो मीन्स थैंक्स मैम. एंड उसके बाद तो हो गया, मीन्स इंग्लिश अच्छा ही हो गया. एंड मैंने ये समझ लिया कि आप मैथ्स रीजनिंग में से कुछ नहीं कर सकते, चाहे कितना भी अच्छा हो आपके सब्जेक्ट. मैथ्स चाहे आपके फुल मार्क्स आए हो ग्रेजुएशन में या फिर चाइल्डहुड डेज में, बट यू कैन मैक्स टू मैक्स स्कोर 30 or 35 from out of 60 in maths, and 20-25 out of 60 from in reasoning. So आपको एक भी सब्जेक्ट इंग्लिश या फिर CMS से अच्छे ही करने हैं, उससे ही एग्जाम क्लियर होगा आपके. तो फिर मैंने पकड़ लिया इंग्लिश एंड GA को. फिर हो गया सिलेक्शन. ओके, चलो, वेरी गुड आशुतोष, कीप इट अप. देन वी हैव चांदनी. सो चांदनी शर्मा इज देयर, राइट? You can unmute Chandni. CK Sharma. CK, your name is Chandni only, na? Hello, ma'am. No, ma'am. It's Chanchal. Oh, I'm so sorry. Okay, so मुझे हमेशा CK शर्मा के नाम से ही वो याद रहती है, और देखो मैंने उसे चांदनी बना दिया. So चंचल, welcome चंचल.
हाँ जी, शेयर थैंक यू करो मैम। आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप ये बताओ कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके मैम। मैम मैंने अभी 2 इंटरव्यू फेस किए हैं, फर्स्ट IBPS RRB PO एंड सेकंड IBPS PO। तो RRB PO कुछ बहुत अच्छा नहीं था, लाइक जो डिस्टेंस था वो काफी ज्यादा था एंड पैनल भी मास्क पहने हुए थे। तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में लाइक इंट्रोडक्शन पूछेंगे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। जस्ट उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे एंड दे सेड ओके चंचल बैठिए। तो जस्ट उन्होंने पूछा कि ओके आप क्या प्रिपरेशन किए हो, क्या किए हो? तो मैंने बताया सर अभी हाल में बच्चा है वो एंड सम CA एंड बैंकिंग टर्मिनोलॉजिस्ट, दैट्स इट। तो जो पैनल थे, फर्स्ट पैनल जो लाइक लेफ्ट से, उन्होंने मास्क पहना हुआ था एंड डिस्टेंस काफी ज्यादा था। उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे और मुझे वो सुनाई ही नहीं दिया, बिकॉज मुझे कोविड की वजह से काफी डिस्टेंस था एंड मैंने पार्डन कह के वापस से पूछा भी नहीं। तो उस टाइम पे तो मैं काफी डीमोटिवेट हो गई थी। बैक टू बैक स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में नहीं बता पाई, बट जो पैनल थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे। लाइक उन्होंने फील किया कि ओके ये काफी डीमोटिवेट हो चुकी है। तो जस्ट उन्होंने पूछा ओके बताओ तुम कितने फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, एंड देन आई वाज लाइक ओके फाइन। तो उसके बाद उन्होंने डिजिटल बजट, लाइक बजट में क्या चेंजेस आए हैं ये सभी पूछे, वो मैंने इजीली बता दिए। एंड वन पैनल मेंबर वो डॉक्यूमेंट्स देख के बोलते हैं कि तुमने मैथ से PG किया है तो तुम बैंकिंग में क्यों आना चाहती हो, तुम कॉलेज में जाओ। तो मैंने कहा नो सर, मैं अदर फील्ड को लेकर सोची भी नहीं हूँ। तो उन्होंने ज्यादा इससे कुछ नहीं पूछा, दैट्स इट। एंड उसके बाद ये RIB का जॉब था, तो दे आस्क्ड ओके बजट में एग्रीकल्चर से क्या नया आया है ये सब बताओ एंड क्या होता है, बहुत इजीली बता दिए। एंड जस्ट उसके बाद फादर के जॉब से कुछ क्वेश्चन थे, दैट्स इट, वो मैंने बता दिया। काफी कम, लाइक 5 to 6 मिनट्स का ये इंटरव्यू होगा। एंड उसके बाद बस मैंने कहा ठीक है चंचल आप जाइए। देन मैं आ गई एंड मैं PO IBPS PO इंटरव्यू बिल्कुल अलग था। लाइक उसमें मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा गया एंड सेम क्वेश्चन था कि तुम PG की हो मैथ से तो बैंक में क्यों आना चाहती हो, दोनों जगह। तो बट उन्होंने जो मुझसे नहीं पूछा, बस आपस में बातचीत की एंड उसमें मुझसे काफी बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे गए। लाइक दे आस्क्ड ओके बताओ KYC क्या होता है, मैंने उसे एक्सप्लेन किया। तो उससे काफी क्रॉस क्वेश्चन हुए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है एंड क्या बेनिफिट है, इसे किससे बेनिफिट है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन हुए कि क्यों इसकी नीड आई। तो वो मैंने काफी एक्सप्लेन किया। इसके बाद मुद्रा लोन ये बताया गया। तो इससे लाइक 10-12 मिनट हो गए होंगे एंड काफी अच्छे से मैंने भी बताया एंड वो लोग हंसते हंसते टोटल क्वेश्चन पूछे एंड लाइक एंड होने वाला था। फिर वहाँ पे चॉकलेट थे, तो दे सेड कि ओके तुम चॉकलेट में, तो मैंने नहीं लिया, लाइक हेजिटेट करने लगी, बट दे आस्क्ड कि ओके कोई बात नहीं है ले लो। तो मैंने वहाँ से एक चॉकलेट पिक किया एंड उन्हें थैंक यू बोला एंड दैट्स आ गई। ओके, तो सो दे आर वेरी फ्रेंडली, इंटरव्यूअर बहुत फ्रेंडली होते हैं और आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए वो सब कुछ करते हैं। ये मैंने सबके इंटरव्यू में देखा। तो स्टूडेंट्स जो इसको देखेंगे बाद में वो भी उनको ये टेक अवे मिल सकता है कि दे आर वेरी फ्रेंडली और आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए वो सब कुछ करेंगे। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। ओके, सो सीके आप हमें अपना स्ट्रेटेजी बताओ कि आपने कैसे प्रिपेयर किया। मैम लाइक मैं एक नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से, स्कूलिंग भी लाइक हिंदी मीडियम से हुई है, तो इंग्लिश तो बहुत वीक थी। तो मैंने स्टार्टिंग में क्वांट एंड रीजनिंग ये दोनों पे ज्यादा फोकस किया एंड क्वांट तो आशीष सर की वजह से बहुत अच्छा हो गया। लाइक स्कोरिंग क्वांट ही होता था, बट ओवरऑल लाइक क्वांट में बहुत अच्छा बनाते तो भी 100 में से 60-65 मार्क्स आते थे मार्क्स में। देन आई फील कि नहीं, इंग्लिश में भी मुझे ज्यादा ध्यान देना होगा एंड इंग्लिश में मैं स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दी तो नेगेटिव मार्किंग भी वही होने लगी। तो मैंने उसके बाद इंग्लिश स्टार्ट किया एंड लकीली उस टाइम पे एग्जाम्स नहीं थे, बिकॉज लॉकडाउन था तो एग्जाम्स लेट थे, तो मुझे टाइम मिल गया उस समय। तो मैंने इंग्लिश को कवर करना स्टार्ट किया एंड मैं फर्स्ट टाइम 12 PM वाली क्लास में एंटर की थी एंड मुझे आज भी याद है आपका फर्स्ट लेक्चर जो अटेंड की थी उसमें आपने ओवर एंड एबव का कॉन्सेप्ट समझाया था एंड वो मुझे अच्छे से समझ, यस मैम। उसके बाद मुझे अच्छे से समझ आया कि ओके कहाँ ये कौन सा कहाँ आएगा। उसके पहले तो छोटी छोटी चीजें हमेशा मॉक में ऐसा होता है कि मैं 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो जाती,
बट देन आई नो कि नहीं, एक एक पॉइंट, एक एक चीजें कैसे अच्छे से समझनी है मुझे। उसके बाद मैं पीछे काफी चीजें छूट चुकी थी, तो मैं पीछे की क्लासेस देखना स्टार्ट की। एंड अब सभी क्लासेस में कहती थी कि 2:30 बैच मस्ट है, उसमें आओ। देन मैंने उसमें आना स्टार्ट किया। बट अच्छे मार्क्स कभी नहीं आए, लाइक बस क्लासेस में सीखती। देन मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग लीडर बोर्ड में आते हैं और मैं तो कभी लीडर बोर्ड में नहीं आ पाती। बस मैं समझाती थी, कहती थी कि नहीं, इम्पोर्टेंट सीखना है। तो मैंने वही बस क्लासेस किया, सीखना स्टार्ट किया। एंड एग्जाम में लाइक पहले जहाँ इंग्लिश में 5 मार्क्स आते थे, एग्जाम में 25 मार्क्स आए। तो काफी सरप्राइज थी कि 5 से 25 मुझे मिल गए। 30 तक तो मैं सोची थी, लेकिन 25 लाना बहुत ज्यादा था क्योंकि इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक था। बट ओवरऑल हो गया था। एंड मेंस में भी, एंड मेंस में मैम आपकी जो आरसी मैराथन की क्लासेस होती थी उसमें बहुत हेल्प की है। लाइक 1 by 1 मेंस में टाइम नहीं होता है एंड छोटे छोटे पैराग्राफ 1 by 1 होते हैं, तो उस टाइम पे वो काफी हेल्पफुल हुई थी। एंड मैंने स्टार्टिंग में जीए पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो लाइक फिर जब जी क्वालिफाई हो गया तब मैंने जीए स्टार्ट किया, तो उस वजह से जीए में कहीं ना कहीं लैक होने लगा। बट बाकी सभी सब्जेक्ट ठीक थे तो मैनेज हो गया। ओके, तो आईबीपीओ तो हो चुका है सिलेक्शन, एंड आईबीपीएस एंड आईबीपीएस कलर्क मेंस दोनों के एग्जाम दी हूँ, बट दोनों अभी वेटिंग लिस्ट में है। वेरी गुड। सो सीके स्टार्टिंग में स्ट्रगल करती थी क्लास के लीडर बोर्ड में आने में, एंड फिर उसमें तो आई ही आई, एंड साथ ही साथ कॉम्बैट में भी टॉप किया था सीके ने, जहां तक मुझे याद है। सो आशुतोष एंड सो सीके वाज द फर्स्ट पोजीशन, राइट? सो मतलब ऐसी जर्नी रही है सीके की कि सीके शर्मा एंड आशुतोष अनअकैडमी पे जो कॉम्बैट टेस्ट होता है उसमें भी फिर उसने टॉप किया। सो वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। देन वी हैव आयुष। Okay, you can go back to mute, CK. Ayush. Okay. Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon. हाँ जी, so एक चीज आयुष के बारे में बोलना चाहूंगी, that आयुष is already a working student and उसको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो साथ साथ शेयर करना ही होगा। ये भी बताना होगा आपको आयुष कि आपने बैंक में ऑलरेडी आप जॉब कर रहे थे, एंड उसके बाद भी आपने कैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया। वो ज़ील आपके अंदर हमेशा रही कि आई हैव टू कीप टेकिंग दीज एग्जाम्स और लेवल्स मुझे बढ़ाने हैं अपने, तो वो चीज़ आप अपना शेयर कीजिएगा एंड योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। चलो सबसे पहले मैम थैंक यू, आप मुझे मतलब चूज किया, उसके लिए तो थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैंने इस साल मतलब 2 इंटरव्यूज फेस किए हैं। एक SBI PO जिसमें मैं फाइनल लिस्ट में नहीं बना पाया, बट IBPS PO भी मैंने इंटरव्यू दिया है, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। और इंटरव्यू में SBI PO का मतलब शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं मतलब स्टूडेंट्स को पता लग सके कि कैसे कंफर्टेबल फील कराते हैं पैनल और कैसा होता है पैनल। हाँ। तो मेरा इंटरव्यू था 2 मार्च को, चंडीगढ़ सर्कल में था। तो मैं मॉर्निंग में मेरा रिपोर्टिंग था 8 तो वहाँ पे पहले हमारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ, उसके बाद मतलब राउंड अबाउट 1 to 2 आवर्स में मतलब हो गया था डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। फिर हमारा इंटरव्यू के लिए हमें ले गए थे। तो फिर मेरा इंटरव्यू नियर अबाउट मतलब मेरा ऐसा था इंटरव्यू का, जब मेरा कॉल आया था अंदर जाने के लिए, तो मतलब ऐसा फ्लक्चुएटिंग टाइम था कि 11:59 और 12 होने वाला था। तो मैं मतलब घड़ी बार बार देखे जा रहा था कि मुझे गुड आफ्टरनून बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, मैं उसमें कंफ्यूज रह था। तो फिर जैसे ही मैं एंटर करा तो मेरे मुंह से स्लिप ऑफ द टंग निकल गया कि गुडनेस। तो उस टाइम फिर मुझे दिमाग में आया कि शायद 12 बज चुके हैं, मतलब 1 मिनट का ही वक्त था मुझे जैसे अंदर जाने का। तो फिर वो सभी हंसने लग पड़े। तो फिर मैंने एकदम से बोल दिया सॉरी गुड आफ्टरनून सर मैम, गुड आफ्टरनून सर। तो फिर उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझे बिठाया, हैव योर सीट। फिर मैं बैठ गया। फिर पैनल में मैम 5 मेंबर थे, तो जो मेन थे वो GM लेवल के थे, तो वो हेड कर रहे थे इंटरव्यू को। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन के लिए बोला कि इंट्रोड्यूस करो। तो मैंने इंट्रोड्यूस करा था अपने आप को, फिर कि मैं मतलब यहाँ से बिलोंग करता हूँ, प्रेजेंटली वर्किंग हूँ। तो फिर वो जब बोला था प्रेजेंटली वर्किंग, तो मैक्सिमम शायद वहीं से ही मतलब उन्होंने मन बना लिया था कि मतलब इंटरव्यू उसी पे चलाना है। तो फिर वहीं से मतलब फिर उन्होंने वहीं से स्टार्ट कर दिया कि आप मतलब LIC में हो, इंश्योरेंस सेक्टर में हो, तो इंश्योरेंस के बारे
में इंश्योरेंस क्या होता है और अलग अलग इस टाइम पे प्रेजेंटली नया इंश्योरेंस प्लान कौन सा आया है करंट में, तो वो शुरू किया उन्होंने। फिर उसके बाद दूसरे जो सर थे उनके राइट में लेफ्ट में बैठे हुए थे, उन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे कि बैंकिंग अवेयरनेस में जैसे एनपीए क्या होता है। उन्होंने पूछा कि प्रेजेंटली, उन्होंने एनपीए डायरेक्टली नहीं बोला, वो देखना चाहते थे कि मतलब अवेयर भी है या नहीं बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। तो उन्होंने एक बोल सकते हैं गुगली की तरफ है कि मतलब बोल कि मतलब ऐसे कि मतलब आप इस टाइम बैंक्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब क्या दिक्कत है बैंक्स की। तो मैंने बोला सर, जैसे मेरे मुझे एनपीए निकला तो मैंने फिर एनपीए बोला, तो उन्होंने बोला कि चलो अच्छा फिर अब एक्सप्लेन करो इसे। तो मैंने बोला कि सर एनपीए तो पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, फिर मैंने उन्हें बताया कि एनपीए ऐसे होता है, क्यों होता है, 90 डेज का जो भी प्रोसीजर है कब होता है। तो उन्होंने फिर मुझे पूछा कि अच्छा एनपीए को कैसे कम किया जा सकता है बैंक में। तो फिर मैंने उन्हें ऐसे बताया कि कैसे कर सकते हैं, ऐसे बिल रिपोर्ट, ये जो भी चीज़ें होती हैं वो सब बताई। फिर उसके बाद उन्होंने फिर करंट मतलब मुझे करंट अफेयर्स से पूछा कि एक तो सांस करके एमपी की स्कीम थी, तो वो मुझे मतलब रिकॉल नहीं हो रही थी उस टाइम पे। तो सर ने मुझे मतलब मैंने एकदम से एक्साइटमेंट में बोल दिया कि सर मैंने ये एसबीआई पीओ मेंस के लिए मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मुझे याद था ये करंट अफेयर, पर इस टाइम मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। तो फिर वो स्माइल करने लगे। तो फिर उन्होंने मुझे एक और करंट अफेयर पूछा कि स्विच दिल्ली करके एक स्कीम चलाई दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो वो क्या है। फिर मैंने उसके बारे में मैंने उन्हें एक्साइटमेंट में बोला हाँ जी सर ये मुझे आता है। फिर उन्होंने बोला आता है ना, तो बताओ। फिर मैंने फिर एक्सप्लेन किया उन्हें कि स्विच दिल्ली ऐसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड है। तो फिर उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया उसके बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा बोला कि बजट के बारे में कि जानते हो, जो जानते हो खुद ही बता दो। तो फिर मैंने बताया था उनको कि बजट में क्या क्या इस बार आई हैं चीजें। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा मुझे ये बताओ कि स्वच्छ भारत 2.0 नया मतलब लॉन्च किया है, तो वो क्या क्या है उसका मतलब, वो भी बताया। फिर उन्होंने बोला स्वच्छ भारत कब स्टार्ट हुआ था, फिर वो भी बताया था। फिर उसके बाद मैम बैठे थे एग्जैक्टली मेरे लेफ्ट में, तो उन्होंने तो पहले मुझे क्वेश्चन पूछने से पहले ही स्माइल करना शुरू कर दिया था, तो फिर मैं भी स्माइल करने लगा। तो फिर मैम ने मुझे बोला कि अच्छा आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हो, तो एलआईसी में अगर मतलब हमारा बैंक में एफडी होता है, उसका मिनिमम डे मतलब मिनिमम 7 दिन का होता है, तो 7 दिन में मुझे पैसा मिल जाएगा, तो मैं आपसे मतलब इंश्योरेंस क्यों लूँ। तो मैंने बोला कि मैम वो मनी माइंडसेट से मतलब लोग एफडी करवाते हैं सेविंग, और इंश्योरेंस ये है कि मतलब एक सेविंग भी होती है प्लस आपको इंश्योर भी किया जाता है कि आपकी लाइफ से इंश्योर किया जाता है कि हाँ कवरेज, और मतलब वो लॉन्ग टर्म प्लान है मैम। आप तो 7 दिन की बात करें, 7 दिन में तो कोई भी पैसा किसी को मिल जाएगा, तो वो उसको फिर उड़ा भी सकता है, तो वो किस चीज की सेविंग हुई। तो फिर वो हंसने लगे, फिर बोलते अच्छा चलो अच्छा मुझे पॉलिसी बेची कि नहीं बेची। फिर यहीं से क्वेश्चन बना था मैम की, उन्होंने बोला कि अच्छा मुझे पॉलिसी लेनी है तो मुझे बताओ मुझे। तो मैं उस चीज में फिर मैंने उनको मैम को बोला था कि मैम सॉरी एक्चुअली मैं तो एडमिन में काम करता हूँ, तो ये मेरा काम नहीं है, मार्केटिंग फील्ड वर्क होता है, ये हमारे इंटरनल कस्टमर्स जो एजेंट्स होते हैं उनका काम होता है, पर स्टिल मैं आपका मतलब क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा। फिर मैंने उनको बताया कि इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है और क्यों लेना चाहिए, और मैं जब भी आपको प्लान बेचूंगा तो मैं पहले आपको सभी प्लान्स बताऊंगा कि ये प्लान होते हैं, और आप अपने हिसाब से आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा प्लान आपको सूटेबल बैठता है, तो वो मैं फिर मैम को ऐसे एक्सप्लेन किया था। फिर लास्ट में जो 3rd नंबर पे एक सर थे, वो भी मैम के साइड में बैठे थे, तो वो मतलब पहले एक्चुअली वर्किंग रह चुके थे एलआईसी में। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप एलआईसी में काम करते हो तो आपका तो बहुत अच्छा वर्किंग कल्चर है, आप अभी क्लरिकल असिस्टेंट पे हो, तो आपको तो 10 to 5 ही काम करना पड़ता है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, और बैंक में आओगे तो लेट सिटिंग होता है, ये होता है वो होता है, तो क्यों आना चाहते हो। तो फिर मैंने उनको सेटिस्फाई किया कि सर हमेशा से मतलब जब तैयारी करी थी तो करना चाहता था, और बचपन से भी मतलब स्कूल टाइम से भी मतलब बचपन से यही था कि एक ऑफिसर बनना है। तो एक कैरियर प्रोस्पेक्टिव से मतलब मेरे हिसाब से मतलब अभी जॉब है,
पर स्टिल मतलब ग्रो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम भरा और आज आपने मुझे यहाँ बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा, फिर उन्होंने थोड़ा वो इंटरनली फिर पूछा कि आफ्टर 12 इयर्स आप अभी प्रेजेंटली जहाँ काम कर रहे हो तो वहाँ कहाँ पहुंचोगे और यहाँ पे आओगे तो कहाँ पहुंचोगे। तो फिर मैंने बताया कि सर यहाँ प्रेजेंटली जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे 12 इयर्स या 10 इयर्स में मैं ऑफिसर बनूंगा और यहाँ प्रेजेंटली डायरेक्ट करूंगा तो स्केल 2 स्केल 4 तक आराम से पहुंच सकता हूँ। तो फिर वो बोलने लगे चलो, फिर बोलते तो फिर आप फिर भी मतलब जॉब तो कर रहे हो ना। मैंने बोला सर मतलब ये तो है कि जॉब कर रहा हूँ, पर मतलब ऐसा मतलब जो जब 10 साल बाद मैं मतलब ऑफिसर बनूंगा और ऑफिसर बनके मुझे ट्रांसफर्स मिलेगी कहीं भी पैन इंडिया में, तो मैं कतराऊंगा जाने से और मेरी एज भी तब 40 के अराउंड हो जाएगी, तो मैं होम पोस्टिंग सीकिंग करने की मतलब कोशिश करूंगा, तो फिर वो मैं अपना पोटेंशियल उस टाइम पे नहीं दिखा पाऊंगा। तो भी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता हूँ तो मैं मतलब काफी एक्सप्लोर कर सकूंगा और मतलब इस एज पे तो यंग। तो वो हंसने लगे, अच्छा आप में कैलिबर है, पोटेंशियल है, करना चाहते हो? मैंने बोला हाँ जी सर। तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, ओके थैंक यू। फिर उन्होंने बोला जाओ ठीक है बाय। तो आयुष के इंटरव्यू से एक चीज हम ये ले सकते हैं, जैसे मतलब आप लोगों के लिए भी है कि जब आप ऑलरेडी वर्किंग होगे, जब आपने फर्स्ट लेवल कर लिया है, आपको अगर और एग्जाम्स देने हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वाइल बीइंग अ वर्किंग पर्सन, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि आप क्यों चेंज कर रहे हो, आप ऑलरेडी काम कर ही रहे हो, और उनके काम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जैसे उसके पॉलिसी के बारे में पूछा। तो जब आप आगे की लेवल्स के लिए, मतलब अभी तो फर्स्ट लेवल पे आप एंटर कर ही गए हो बैंक इंडस्ट्री में, बट जब आप एग्जाम्स दोगे तो इन चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना कि जो ऑलरेडी आप कर रहे हो उसको भी अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि वो आपके काम पे क्वेश्चन पूछेंगे और क्यों चेंज करना चाहते हो उसका आंसर भी आपके पास होना चाहिए। सो दैट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो भाई बाकी आयुष, आपने वर्किंग होने के साथ साथ मतलब आपका शेड्यूल ऐसा रहता होगा, आप मॉर्निंग में बैंक जाते होंगे, फिर उसके बाद आप आ जाते होंगे, शाम को लेट हो जाता होगा थोड़ा, तो आप कैसे फिर उसके बाद मैनेज करते थे, मतलब उतने ही टाइम में इवनिंग के टाइम पे कैसे मैनेज करते थे आप? बेसिकली तो स्टार्टिंग से जब 2019 में अनअकैडमी फॉलो करना शुरू किया था, जैसे आशुतोष ने कहा कि मतलब आपकी और अंकुश सर की और कपिल सर की वीडियो आई थी, तो मैं भी वैसा ही फॉलोअर हूँ। तो मैंने तो अंकुश सर को भी फॉलो करना शुरू किया था, कपिल सर को भी फॉलो करना शुरू किया था और आपको भी। तो बेसिकली तो मैं यही बोलूंगा कि मतलब मेरे ये दोनों जो एग्जाम निकले ना इस साल, तो मैं यही बोलूंगा कि जो मेरे बेसिक्स थे, जो मैंने आपसे जब मैं फुल टाइम स्टूडेंट था, जब मेरे पास जॉब नहीं थी, तो वो मेरे बेसिक्स जो थे वो इतने स्ट्रांग थे कि शायद मुझे मतलब जरूरत नहीं पड़ी कि इतना ज्यादा दोबारा मतलब भी ऑफिस के साथ आपको पता ही है कि मतलब वापस घर आना तो थक जाता है इंसान, तो मैं इतना मुझे मतलब जरूरत नहीं पड़ी कि पढ़ने की। पर जो मतलब फुल टाइम जब स्टूडेंट था, तो मतलब आपकी जो क्लासेस थी 230 वाली और जो एसए की क्लासेस होती थी जो मतलब डिस्क्रिप्टिव के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वो सब लगाई हुई थी। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करी मेरे लिए कि मतलब मैं मतलब जो आपकी प्रैक्टिस वाली क्लासेस होती थी जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते थे, वो मैक्सिमम अटेंड करता था, वो मैं जरूर अटेंड करता था कि मतलब ताकि आप लेके ही वही क्वेश्चंस लेके आते थे जो पीओ के लेवल के होते थे, जो मेंस में आए होते थे पिछले साल, तो उनको मैं जरूर अटेम्प्ट करता था। तो उससे मुझे मतलब काफी हेल्प मिली थी। और बेसिकली रीजनिंग के लिए अंकुश सर को भी मतलब काफी हद तक मतलब उनका मतलब जो पढ़ाने का रीजनिंग का तरीका था वहां से पढ़ा। फिर उसके बाद मैथ्स के लिए भी आशीष सर को फॉलो किया था। आशीष सर और मतलब जितने भी उनके डीआई के जो आते थे 11:30 के बैच, तो बैक टू बैक क्लासेस होती थी मतलब 11:30 सर की, फिर अंकुश सर भी कभी कभी दिन में ले लेते, फिर आपकी 2:30 बजे क्लास, फिर शाम को फिर से 4:30। तो फुल टाइम जब मतलब लोग बोलते हैं कि मतलब तैयारी के टाइम डिमोटिवेट, पर मैंने बहुत इंजॉय किया है अपनी तैयारी के टाइम। मतलब ना अनअकैडमी ने मुझे बहुत दिया है, और सिलेक्शन के टाइम भी मुझे ये टी शर्ट मिला था उसकी तरफ से कि मतलब एज ए गिफ्ट, मतलब अंकुश सर ने मतलब आपने भी शायद मतलब एक बार बात हुई थी अनअकैडमी, तो वहाँ पता लगा था उनको, तो फिर मुझे आया था वहां से। तो मतलब अनअकैडमी ने बहुत कुछ दिया है, मतलब एक ऐसी टीचर्स दिए हैं शायद जिन्होंने मुझे एक सिलेक्शन भी दिया है आज जहाँ वर्क भी कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। और कपिल सर को जीके के लिए फॉलो किया था, जीके के लिए, और मतलब डेली उनकी जो क्लासेस होती हैं
वो करनी, उसके बाद उसकी जो उनकी जो एमसीक्यू की क्लास होती है, जो प्रीवियस डे उन्होंने करवाया होता है करंट अफेयर, उसके एमसीक्यूज में मतलब टॉप लीडर बोर्ड में आना, तो उसमें भी मैं 2-3 बार टॉप लीडर बोर्ड में आया था कि मतलब वो होता था, क्रेज होता था कि कितने क्वेश्चन ठीक करें और मतलब सबसे पहले आंसर करना है, तो वो एक कंपटीशन के तौर पे लेता था उसको, फिर वो मतलब डेली करना, फिर उसके बाद शाम को फिर से रिवीजन करना करंट अफेयर जो पढ़ाया है सर ने। तो एक करंट अफेयर को 2-3 बार पढ़ लेता था। लोग बोलते हैं कि मतलब करंट अफेयर को कैसे करें, तो वही है सर मैम, मल्टीपल ऑफ रिवीजन और एक ही सोर्स को फॉलो किया था। तो चलो कुछ लोग बोलते हैं कि मल्टीपल सोर्स से पढ़ना चाहिए, पर मैंने एक ही सोर्स से फॉलो करके किया है। LIC का जब हमारा एग्जाम होता ना मैम, तो मैं बोलता हूँ कि इस बार जो IBPS जो भी SBI के PO के मेंस में जो जी के आया था जैसे, और IBPS RRB के मेंस में, उससे भी थोड़ा अच्छा लेवल था, मतलब असिस्टेंट के लेवल में ही उन्होंने, असिस्टेंट के पेपर के सेकंड शिफ्ट के पेपर में इतना लेवल हाई रखा था ना कि मतलब कट ऑफ ही इतनी ज्यादा गई थी 134, और बहुत अच्छा लेवल था वो मतलब उस जीके का। तो वो कपिल सर को फॉलो किया था अच्छे से, तो हो पाया। और वही मैम, बीइंग वर्किंग मैम, मैं यही बोलूंगा कि मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग्स थे, तो मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं। फुल टाइम जब आप स्टूडेंट थे तब आपने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखे थे, फिर जब आप काम करने गए तब आपको सिर्फ प्रैक्टिस एक ऊपर लेवल, सुपरफिशियल लेवल पर करनी पड़ी, क्योंकि आपके फाउंडेशन बिल्ड था आपका। हाँ, प्री जैसे दिया, तो उसके बाद मेंस आया, तो मुझे ऐसा लगा कि यार 15 दिन में मैं कैसे कर पाऊंगा, मतलब एक काम करता हूँ और शाम को आता हूँ, तो मेरे साथ मुझे हमेशा ये कीड़ा था कि मतलब जब असिस्टेंट लग गया था, RRB क्लर्क भी निकाल लिया था, पर अंदर से ये था कि ऑफिसर बनना है, कैसे भी बनना है कभी भी। तो मैं ऑफिस में भी मतलब एग्जाम्स वगैरह भरता था, तो जो मेरे बैचमेट्स हैं, जो मेरे साथ नए रिक्रूट हुए हैं, वो कोई भी एग्जाम नहीं भरते हैं मतलब बैंकिंग के, तो मैं उनको भी बोलता था कि भरो, पर मेरे अंदर ऐसा था कि PO का निकालना है। SBI PO का मैं लास्ट ईयर प्री में ही मतलब डिस्क्वालीफाई हो गया था, पर मुझे ये था कि सभी बोलते हैं कि सबसे अच्छा एग्जाम होता है, कैसा लेवल होता है, तो वो मेरे को मतलब देखना था कि कैसा लेवल है। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था SBI PO का। और IBPS का भी लास्ट ईयर में मेंस में एक सेक्शनल की वजह से नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैंने अच्छे से मतलब बेसिक्स अच्छे थे, तो मतलब अच्छे से कर पाया। और इस बार थोड़ा लेवल भी ज्यादा इतना हाई नहीं था IBPS PO का, ठीक था, डुएबल था। तो करंट अफेयर्स भी अच्छे थे, मतलब डुएबल थे। तो मतलब इस बार इसलिए हो पाया। चलो, वेरी गुड आयुष, ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। ओके, देन वी हैव प्रजक। हेलो मैम। हेलो मैम, पुणे में आके कैसा लग रहा है आपको? किसमें आके? सॉरी, आवाज ही कट गई आपकी। पुणे में आके कैसा लग रहा है आपको मैम? पुणे में आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सिटी है, वेदर बहुत अच्छा है, सब तारीफ करते थे वेदर की, और दैट्स ट्रू, ये बात तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, फर्स्ट आई वांट टू थैंक फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो बनाया, क्योंकि उसकी वजह आपने उसमें बताया था कि आप जब इंटरव्यू में होते हो, एंटर करते हो, आप जिस एनर्जी के साथ जाते हो वही एनर्जी रहती है। तो मैम, रियली ऑनेस्ट विद यू, मैंने ढेर सारे उत्तर आई डोंट नो कह के दिए, लेकिन जो फ्लो एनर्जी बन के रहते ना, जैसे स्टार्टिंग में थी ना, वैसे ही एंड तक थी। उन्होंने बहुत गुगली भी डाली, मतलब प्रेशराइज करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन माइंडसेट ही थे ना कि नहीं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही गया था ना। तो मतलब बहुत अच्छा इंटरव्यू भी हुआ। तो जैसे अंदर एंटर करा तो पहले 2 निकल के हैंग ही हो गया मैम, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। आके जाके उन्होंने मेरा नाम का मीनिंग पूछा कि प्रोजेक्ट क्या है। तो मैंने बताया सर 26 जनवरी रिपब्लिक डे को। हेलो मैम। हेलो, हाँ बेटा, आपका इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है। हाँ, अभी बोलो। हाँ मैम, क्या है? तो मैंने बता दिया कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे को जन्म हुआ था, और उसी को महाराष्ट्र में प्रजासत्ताक दिन ओके, इंटरनेट तो वहां से मेरा इंटरव्यू चालू हुआ कि फ्लैग होस्टिंग क्यों करते हैं उस वक्त, क्योंकि 15 अगस्त को तो
हेलो, हाँ 15 अगस्त को हम फ्लैग होस्टिंग करते क्योंकि आजाद हुआ था। 26 जनवरी को क्या हुआ था, तो मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, लेकिन उन्होंने पूछा कि नहीं नहीं फ्लैग होस्टिंग क्यों किए थे। तब मैंने हिस्ट्री बता दी कि जवाहरलाल नेहरू जी मान की थी, तो थोड़े से इम्प्रेस हो गए और फिर पूछा कि आप 23 एज के हो। मैंने बोला हाँ सर। तो उन्होंने मेरे मेंस के बारे में पूछा और अटेम्प्ट्स के बारे में पूछा। मैंने बोला यस सर, ये मेरा दोस्त फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट तरह के लोग आएंगे, आपको भी गालियां देंगे, आप कैसे करेंगे। तो मैंने सीधे से जेन्युइन आंसर दिया कि सर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा है। वैसे देखा जाए तो लोग मोदी जी को भी गालियां देते हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग पे टॉप नंबर पे वही रहते। तो वहां से वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो गए और फिर कूल डाउन हो गए वो थोड़ा सा। और फिर उन्होंने पूछा और बड़ी गूगली तो यहाँ गई मैम कि पूरे 10 मिनट तक इंटरव्यू चला और 10 बजे हमें बुलाया था प्रभु। हेलो मैम। हाँ बेटा, मैम थोड़ा ऑडियो आ रहा है? आवाज आपका कट रहा है बहुत ज्यादा। हाँ थोड़ा मैम रेंज इशू है। ओके ना अपन? हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आपने प्रिपरेशन क्या किया है। मैंने बोला, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया कि मैंने बैंकिंग का ये क्या ये भी बताया। कपिल कातपल सर है, वो उनका 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सब उन्हें बता दिया करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा है। तो आगे के 10 मिनट मैम उन्होंने उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। बाकी ऐसे आउट ऑफ बाउंड्री क्वेश्चन पूछने लगे। मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश करने लगे, बोलने लगे। एक मैम ने तो बीच में से ही पूछ दिया कि एपीवाई क्या है। मैंने बता दिया सॉरी मैम आई डोंट नो। फिर उन्होंने फुल फॉर्म भी बोल दिया, अटल पेंशन योजना। मैंने तभी स्माइल करके बोला कि नहीं मैम आई डोंट नो, पता नहीं। और मेरा जो पैनल था ना मैम वो एल शेप में था। मतलब मैं सीधे देख रहा हूँ ना आपकी तरफ, तो चेयरमैन मेरे राइट साइड में थे और वो और उनके साइड में मैम थी और वो कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहे थे, कैसे मतलब ऑब्जर्व कर रहे थे। और सामने जो 3 सर है ना, वो क्वेश्चन रैपिड फायर क्वेश्चन चल रहा था। और मुझे लगता है चेयरमैन भी मैकेनिकल इंजीनियर होंगे। उन्होंने मुझे बताया ना, मैंने ये नहीं बताया कि मैंने जो ग्रेजुएशन किया उसमें से स्टडी किया है। तो उन्होंने मुझसे ऐसे ढेर सारे सवाल पूछे, डीप में पूछे, एकदम एप्लीकेशन बेस्ड। मैंने कुछ जो आता था जेन्युइनली वो बता दिया और जो नहीं आता था सॉरी सर आई डोंट नो ऐसा कह के आंसर दे दिया। इसी तरह से इंटरव्यू काफी अच्छा रहा था मैम। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैम पॉजिटिव एनर्जी और सब। हाँ, कुछ आंसर के लिए मैं ऐसा बोलता सकता हूँ तो सर भी बोलते थे अरे हम भी गेस ही कर रहे हैं, तुम भी गेस करो। तो मतलब बहुत हंसी मजाक से इंटरव्यू चल रहा था और लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं था। स्टार्टिंग में ही उन्होंने मैंने परमिशन मांग ली थी कि मैं इसमें लैंग्वेज में बोल सकता हूँ क्या। वो बोले ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। पैनल एकदम मैं फ्री था, ऐसा कोई मतलब टेंशन नहीं। और सपोर्टिव भी थे, बहुत सपोर्टिव थे। ओके चलिए, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ आपका। और बाकी आपने पढ़ाई कैसे करी? मैम क्वांट और रीजनिंग के लिए तो आशीष सर और अंकुश लांबा नो डाउट, बट इंग्लिश के लिए आई एम ऑनेस्ट विद यू मैम। मैं स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन कर रहा था ना, मुझे लगता था अरे इंग्लिश में 10 भी आ गए तो अरे बहुत आ गए, बहुत हो गए। क्योंकि जैसे आशुतोष ने कहा कि क्वांट और रीजनिंग में आप मतलब कितना भी करो क्लियर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस पीओ में मैम पॉइंट से मेरा जब रह गया था ना, तब मुझे लगा अरे नहीं इंग्लिश को बहुत ही मतलब साइड में कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैंने ढेर सारे रिसोर्सेज बुक्स पढ़ना चालू किए मैम, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैम मैंने यूट्यूब पे आपकी वो 300 एयर सीरीज है ना वो देखी। तो उसमें से आपने जो 300 सीरीज आपने किया था उस पूरे वीडियोस, तो मैम इतनी अच्छी तरह से मुझे समझ में आ गए ना, एकदम क्लियर माइंड। वो आज भी याद है, मतलब जब तक रहेगा तब वो एरर फाइंड ही करूंगा उसमें से, भाई कौन सा भी एग्जाम्पल आ जाए। तो वहां से मैम मेरे अन अकेडमी की जर्नी शुरू हो गई। मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया और आप बिलीव नहीं करेंगे मैम, 1 मंथ में है ना मैं आपको सुबह रात और शाम 2 घंटे से ना जो आपके रेगुलर 12 बजे के बैच चल रही है वो तो कंप्लीट कर ही रहा था। और बाकी जो आपके कंप्लीटेड कोर्स थे ना
ऐसे 6 मंथ के मैंने कंप्लीट कर दिए थे एग्जाम से पहले पूरी तरह से। और मैम आप हमेशा बताते कि आप जब जो पढ़ाती है ना उसके आगे आता ही नहीं है, बहुत मतलब बहुत उससे मतलब मेरे सबसे ज्यादा अटेम्प्ट इंग्लिश में ही हुए है। ओह दैट्स वेरी नाइस। पहले आप श्योर नहीं, पहले आप उसको साइडलाइन कर रहे थे नहीं, इंग्लिश तो हो जाएगा, और अभी सबसे ज्यादा अटेम्प्ट उसी में है। वेरी इंग्लिश में केयर आपकी वजह से मैम, मतलब आपकी टीचिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो आप जिस तरह से पढ़ाते हो, जैसे कि आप शॉर्ट और क्रिस्प रखते हो, बहुत अच्छा लगता है मैम वीडियो। थैंक यू बेटा। बट गाइडेंस एजुकेटर देता है, बट सामने से स्टूडेंट उसे कैसे एक्सेप्ट करता है और कैसे सामने से वो मेहनत करता है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो मैं कभी भी क्रेडिट अकेले नहीं लेती किसी भी चीज का, अगर ये 50-50 है। नहीं मैम, इस सिलेक्शन का आप ही हो। नहीं मैम, इस सिलेक्शन का तो आप ही होगे। सो स्वीट, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू मैम। ओके, और मैम एक रिक्वेस्ट थी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे बहुत सारे बुक्स पढ़ते हो, आप प्लीज ऐसे वीडियोस डालते रहिए कंटिन्यू आपके नॉलेज गलत पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे लगते हो। मैं तो बहुत बड़ी बिलीवर हुई, और मैं मतलब स्टूडेंट्स को मैं बताती हूँ इसीलिए क्योंकि ये काम तो सबके लिए कर रहा है। इट्स जस्ट दैट कि अगर हम इसको अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं तो बिलीव हम करें, है ना। करोगे बिलीव तो जाकर आपके सामने वो चीजें रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, तभी बस स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ, बट डेफिनेटली बनाऊंगी। ठीक है। यस मैम, यस मैम। चलो, थैंक यू प्रजक। ओके, देन वी हैव मनीषा राज। मनीषा, यू कैन। यस मैम, मैं मनीषा राज। हाँ जी। यस मैम। मैम मैंने फर्स्ट इंटरव्यू आरबीपीओ का दिया है, फर्स्ट टाइम दिया। तो मैंने जैसे मैम सुना था कि काफी मेंस के बारे में कि काफी टफ होता है, कैसे फेस करना, तो बट सुनकर थोड़ा डर लगा था। बस जब मैंने इंटरव्यू फेस किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफी कूल थे मेंबर, मतलब 4-5 पैनल थे, एक मैम थी। तो जब मैं बाहर में वेट कर रही थी तो एक लड़की बाहर आई, तो उसको घबराई हुई थी। फिर जाके अरे जो होगा देखा जाएगा। मैं बस इंटर की रूम में जब मुझे बुलाया गया तो माइंड में बस ये था कि बस जो आएगा मैं आंसर दूंगी, नहीं आएगा मैं सिंपली बोल दूंगी सर मुझे नहीं पता। तो मैं बस माइंड फ्रेश करके गई अंदर। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो बहुत अच्छे से सबने स्माइल किया, तो मैंने सबको विश किया गुड मॉर्निंग। और उसके बाद फिर मैं वेट करी थी कि सर बोले कि हाँ आप बैठ जाओ, तो फिर मैं बैठ गई। सर जब बोला तो मैम को लगा कि मैं शायद घबराई हूँ, तो मैम ने कहा कि अरे आप घबराओ, टेंशन नहीं है, आप अच्छे से बस काम हो जाओ। तो मैम मुझे थोड़ा मोटिवेशन फील हुआ कि हाँ चलो थोड़े कोऑपरेटिव सब है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बैठ गया आराम से। उन्होंने फिर मुझसे नाम पूछा, फिर मेरे बारे में पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो मैंने उन्हें बताया हर चीज की मैं दरभंगा से आई हूँ, बिहार से। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो बोले, उन्होंने फिर मैं उनसे क्वेश्चन किया कि आपके पापा क्या करते हैं, आपके घर में कौन कौन है। तो मैंने उन्हें बताया, और फिर उसके बाद पापा बिजनेस करते हो। तो फिर मैम वो चेयरमैन थे, तो वो उन्होंने बोला कि अच्छा आपके पापा बिजनेसमैन है तो आप फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों। तो मैंने कहा कि सर पापा का अपना वो वर्क प्रोफाइल है, मैं अपना क्रिएट करना चाह रही थी, तो मैं बस अपना बैंकिंग में आई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपके पापा मतलब क्या करते, किस टाइप का काम करते बिजनेस में। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। तो बोले कि अच्छा कितने टाइप के प्रोडक्ट्स है आप बता सकते हो। तो मैंने बताया उनको कि हाँ मैं इस टाइप से प्रोडक्ट्स वगैरह। तो मेरे पापा के बिजनेस रिलेटेड किया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर नेक्स्ट एक सर थे, उन्होंने कहा कि अच्छा आप इंटरव्यू के क्या क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने बताया कि सर मोस्टली तो मैंने बैंकिंग अवेयर्स पढ़ा है और न्यूज वगैरह पर पढ़ा है, तो वो सब मैं पढ़ के आई हूँ। तो उन्हें बताया कि अच्छा आप कोई टॉपिक बताओ जिससे मैं आपसे क्वेश्चन कर सकूं, जो आप कंफर्टेबल हो बताने में। तो मैंने उन्हें 2 टॉपिक दिया, एनपीए और लोक अदालत। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आपने अभी जिक्र किया कि लोक अदालत, आप बता सकती हैं कि इसके बारे में। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन अच्छे से किया। फिर उन्होंने था कि एनपीए, तो एनपीए फेमस चीजें बताओ आप कि वहाँ की फेमस चीजें क्या है, और मतलब खान पान के बारे में।
तो उनको मैंने सारे आंसर के सर मनीषा थोड़ा आवाज बिल्कुल आ नहीं रहा है बेटा आपका। हेलो, हाँ अभी बोलो। हेलो हेलो, हाँ मनीषा। हाँ yes. मैम, तो उन्होंने मुझे हाँ तो मैम उन्होंने पूछा कि अच्छा वहाँ खाने पीने के बारे में बताओ कि वहाँ क्या फेमस है। मैंने कहा कि सर वहाँ तो मोस्टली ये पान मखान मछली ये सब काफी फेमस है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैम बोली क्या कि अच्छा आप मतलब यही सब क्वेश्चन मतलब मैम किया। तो फिर उन्होंने स्माइल से बोला कि अच्छा बेटा। तो फिर लास्टली मैंने उनको कहा कि थैंक यू करके मैं चली आई। हाँ. तो बस ये अच्छा मैम, जैसे कि मैं सुनती हूँ कि ऐसे इंटरव्यू का थोड़ा हवा होता है कि अरे बहुत टफ पूछे जाते हैं, घबरा जाता है, बट ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ। बहुत काफी अच्छा फील हुआ। और मुझे लगता है कि मैंने इंटरव्यू क्लियर अच्छे से किया, बट मुझे ऑल ओवर मार्क्स जो थे, मेंस मार्क्स कम थे जिस वजह से मैं क्वालिफाई, बट मुझे मार्क्स अच्छे मिले हैं इंटरव्यू में। हाँ, और फिर मैम जैसे कि IPS PO मेंस मैंने दिया था, तो मैं अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाई हूँ। बट मैम आपकी वजह से मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कर लिया, मुझे 15 नंबर आए थे, तो इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं। मुझे बहुत डर लगता था डिस्क्रिप्टिव से, फिर भी मैम आपकी वजह से अच्छे नंबर आए। फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि नहीं मैं डिस्क्रिप्टिव में क्वालिफाई हो सकती हूँ, डिस्क्रिप्टिव में क्योंकि लास्ट ईयर मैं डिस्क्रिप्टिव की वजह से डिस्क्वालिफाई। तो आपने मतलब यस मैम, बैचेस से तो स्टार्ट आपकी किया, वजह से पहले ही हुआ। आपने प्रिपेयर कर लिया होगा, है ना मनीषा? क्योंकि मैं एग्जाम यस से मैम, पहले ही यस बैचेस मैम। लॉन्च करती हूँ। सो ये चीज मैं सब स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्टिव से आप डरते हो, वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा पहले करो, ये नहीं कि प्रीलिम्स आपका हो गया उसके बाद आप चालू करो। बिकॉज यहाँ पर आप देखते हो कि मैं चेक भी करती हूँ ऐसे, तो अगर ये फैसिलिटी आपको मिल रही है तो वाई नॉट प्रिपेयर इट फॉर इट बिफोर हैंड। तो वो चीज मतलब डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं हमेशा कहती हूँ। आई एम ग्लैड कि आपके अच्छे मार्क्स आए उसमें मनीषा। और बाकी आपने सब्जेक्ट्स कैसे? यस मैम, लास्ट ईयर मैंने वही मैम बाकी सब्जेक्ट के लिए तो मैं हेलो हेलो हाँ, एम आई ऑडियो मैम? यस यस मैम बाकी सब्जेक्ट्स में तो मैं आपको इंग्लिश में फॉलो करती हूँ, और मैथ में मैं आशीष अरोड़ा सर को करती हूँ। रीजनिंग मेरे ठीक है, तो बस यही है। अच्छा, ओके, चलो वेरी गुड, थैंक यू मनीषा। लेकिन मैम मतलब कॉन्फिडेंस, यस मैम आपकी वजह से काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ इंग्लिश में, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी IPS PO मेंस में जाके, बस वही डिस्क्रिप्टिव की वजह से। बट इस बार डिस्क्रिप्टिव निकला तो ऑल ओवर में मैं फिर रह गई कहीं ना कहीं। बट बहुत अच्छी बात है ना, साथ में जब स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं तो वो चीज अलग ही रंग लाती है। तो आई एम वेरी ग्लैड कि आप सब आज इस पोजीशन पर हो कि आप कह सकते हो कि यस मैंने कर दिखाया। क्योंकि पता है इनिशियल स्टेजेस में सब स्टूडेंट्स डरते ही रहते हैं कि मैम कुछ हो ही नहीं रहा, इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रही है, बट आपने करके दिखाया है, तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स के लिए प्रेसिडेंट होगा ये, सब मोटिवेटेड होके। यस मैम एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं इस बार SBI PO मेरा नहीं निकला, बाकी सारे प्री मेरे क्लियर्स थे। तो बट मैं जब RRB मेंस अनफॉर्चुनेटली वो सेंटर पे अप्रॉक्स 16 स्टूडेंट मैम वो चोरी करते हुए पकड़ाए थे। आई थिंक कि वो दूसरों के साथ बैठे हुए थे मैम। वो बीच एग्जाम में बहुत उन्होंने डिस्टर्ब किया, बहुत हल्ला किया। जब उन्हें कहा गया कि सर आप लोग हल्ले मत करो, आराम से आप लेके जाओ, बट वो बोल रहे कि आप लोग की वजह से हुआ है, तो जिस कारण काफी मैं डिस्टर्ब हो गई मैम। तो मैं एग्जाम अच्छा नहीं किया, मैं क्वालिफाई भी नहीं। मैम सारे प्री तो मैंने क्लियर किए, लेकिन ये सब की वजह से मेंस मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। बट जब रिजल्ट आया मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो मैं काफी डिमोटिवेट हूँ। तो अब मैं सोच रही कि नहीं, मैं जब यहाँ इंटरव्यू तक आ गई हूँ तो अब मैं फिर से कोशिश करूंगा और क्वालिफाई करूंगी एग्जाम। तो बस अब फिर से पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। ओके, चलो ऑल द बेस्ट मनीषा, थैंक यू। आई थिंक वी जस्ट हैव नितिश रिमेनिंग, एम आई राइट? बाकी सब हो गए कवर। ओके, सो नितिश अब आप अपनी जर्नी शेयर करो हमारे साथ। मैम मैंने इस बार SBI PO और IBPS PO का इंटरव्यू, और मुझे इसके बेसिस पे लगता है कि अब बैंकिंग के इंटरव्यू इस बार है, क्योंकि सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और जैसे सिद्धार्थ ने भी कहा कि उनको बैंक में पूछा गया बैंक में दीवारों पे क्या क्या होता है, एक एग्जाम्पल मुझसे, मैं जैसे ही नीतीश कुमार है, आप बिहार के CM हैं, तो आप बताइए कि आप पटना से आप इंटरमीडिएट पास किए हैं और ग्रेजुएशन करने बनारस यूनिवर्सिटी चले गए, ऐसा
पटना में क्यों नहीं पढ़ाई, फिर क्वालिटी सही नहीं है। तो फिर उन्होंने इसी पे पूछ दिया कि मान लीजिए आप सीएम हैं, मान लीजिए, तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे, इमीडिएटली एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या करेंगे। तो फिर मैंने उनको वही सब बताया कि फिर से टीचर्स का एग्जाम ले सकते हैं, जो फेल होते हैं उनको फिर से ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है, जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ठीक कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए टॉयलेट बनवाएंगे, बिल्डिंग्स और बनवाएंगे। तो ये सब चीजें बताया उनको। और फिर उन्होंने ये पूछने के बाद करीब इस पे 5 मिनट तक डिस्कशन चला सिर्फ इसी पे। और उसके बाद उन्होंने कि आप ऑलरेडी एसबीआई में 1 महीने हो गया, आपको नोखा में पोस्टेड है, तो आप एसबीआई की तो है, आप अच्छे जगह पे हैं अभी आप। मैंने उनको बताया कि मैं जब तैयारी स्टार्ट किया था तो पीओ के लिए सोचा था, इसलिए आया हूँ। बट मुझे यहाँ पे फील हुआ पूछे थे, लेकिन इसका आंसर और ब्रांडिंग करना चाहिए अपने स्किल्स का। तो वो क्योंकि वो कैजुअल वे में पूछे इसलिए मैं नहीं बोल पाया। अगर वो पूछते कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, तब मैं उस तरह से जवाब दे पाता उनको। हालांकि मुझे उस समय भी ये फील हुआ। उन्होंने उसके बाद वही पूछा कि आपको मेरे इंटरव्यू का ये एक खास बात था कि मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस, बैंक के बारे में, मेरा एकेडमिक्स के बारे में कुछ नहीं पूछा उन्होंने मुझसे ये पूछा कि एसबीआई में आप आए हैं तो आप बताइए कि आपको एसबीआई में क्या क्या कमी लगी और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किया जा सकता है। फिर उन्होंने मेरे से अपने ब्रांच के बारे में पूछा कि अपने ब्रांच के बारे में बताइए, वहाँ का बिजनेस क्या है। तो लकीली मेरे बीएम सर ने ये सब चीजें मुझको बता दिया था कि ये चीजें तुम नोट कर लो कि हो सकता है तुमसे पूछा जाए। उन्होंने एनपीए डिपॉजिट्स कितने हैं बैंक में, करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट कितने हैं, ये सब उन्होंने बता दिया था मुझे। तो ये हैंडल हो गया किसी तरह से। और एलएचओ पटना, एलएचओ में जो एक सर थे जो डीवी कर रहे थे, उन्होंने मुझे 2-3 सवाल डीवी के टाइम पे पूछ लिए। जैसे उन्होंने पूछा का ये कौन है वाइस चांसलर। फिर उन्होंने पूछा कि Okay, lost him. मदन वनमालियों को सवाल था जिन्होंने सर डीवी किया था, वो कहा गया था वहाँ पे। तो ये सब चीजें हेल्प किया। बाकी 5 लोग थे, सभी अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे सभी। जो मोस्टली जो मेरा पोस्टिंग है उससे रिलेटेड किस चीज के लिए फेमस है। फिर उन्होंने पूछा कि आप जिस रूट में रहते हैं उस जीटी रोड वहां से गुजरती है कि नहीं, ग्रांड ट्रंक रोड। तो ये सब उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने पूछा ये जैसे मैं जहाँ पे पोस्टेड हूँ वहाँ पे वो चावल के लिए फेमस है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों हुआ कि वहाँ के सारे चावल राइस मिल्स जो है वो खत्म हो गए, आपको इस बारे में पता कि ये कुछ। तो ये मैं उनको नहीं बता पाया। हाँ, ये वर्क प्रोफाइल और बैंकिंग वगैरह से एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जो करेंसी नोट्स होता है, जो बैंक में करेंसी नोट्स हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और जो देते हैं पब्लिक को, उससे रिलेटेड आरबीआई का गाइडलाइंस होता है हर साल। वो गाइडलाइंस पढ़ा है? तो मैंने कहा कि सर मैंने पढ़ा तो नहीं है, बट मुझे जो कैश ऑफिसर सर ने सिखाया है मैं वैसे करता हूँ। तो इस बारे में उनसे डिटेल में पूछा इन सब चीजों के बारे में कि ये और काउंटरफेट नोट के बारे में पूछा। तो लकीली ऐसा हुआ यह था कि हमारे 1 महीने के एक्सपीरियंस में एक आया था हमारे पास वैसा केस जो 2000 का नेक वो नकली था वो। तो मुझे पता था कि इसमें क्या करना होता है, तो मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने उससे रिलेटेड और भी पूछा कि एफआईआर किस केस में करते हैं, तो ये मुझे नहीं पता था। मैंने बोला कि मैं जा करके इस बारे में पूछ लूंगा अपने कैश ऑफिसर से। तो ये सब चीजें तो मतलब अगर नहीं पता होता है तो आप बहुत पोलाइटली कह सकते हो कि मुझे नहीं पता है, और ऐसे नहीं कि डर जाओ वहीं पर कि अरे नहीं आता है मुझे। ठीक है। और बाकी आपने प्रिपरेशन कैसे करी आपने? और वो मैम इंटरव्यू में नहीं पता था को बोलना भी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये बंदा सीखने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है वो चीज। और तैयारी कैसे करी? हाँ, तैयारी मैम मैंने अगस्त या सितंबर में मैंने अन अकेडमी लिया था, और मैंने आपको मैसेज भी किया था मैम। वो काफी लो पॉइंट था उस टाइम पे मेरा, क्योंकि एग्जाम्स 1 हफ्ते पहले पता चलता था कि एग्जाम्स नहीं होंगे और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आया था। तो काफी सस्पेंस वाला टाइम था वो। और मैंने आपको बताया था कि एसबीआई पीओ 2019 में मैं बुरी तरह से पीटा हूँ, अच्छा से नहीं हुआ था मेरा। और ये भी बताया था मैम कि काफी कंटिन्यूअसली मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहा था, बट मेरा मार्क्स एक सर्टेन जगह पे फिक्स हो गया था। 15-16 से मेरे मार्क्स इंक्रीज ही नहीं होते थे।
ठीक है। तो फिर और जब मैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लिया, आपके क्लासेस ज्वाइन किए, तो मैं वहाँ देखता था कि जनरली जो 2:30 बजे वाला क्लास होता था उसमें 22-25 क्वेश्चन नॉर्मली होते थे उसमें। और कुछ लोग ऐसे थे जो सबके सब अटेम्प्ट कर लेते थे। तो और मेरे लिए और डराने वाला था वो। करते करते हो गया। और ये था कि लीडर बोर्ड में मैं बहुत कम आया हूँ और टॉप 3 में तो मैं कभी आया ही नहीं। बट यही है कि डेली क्लासेस, पीडीएफ रिवीजन, जो आप बोलते थे कि डेली आप शाम में पीडीएफ रिवीजन करो, जो नहीं होता है आपसे उसको फिर से देखिए क्यों नहीं हुआ, उसको ठीक कीजिए, उससे वो सब कुछ ठीक हो गया। तो वही था। और एक चीज मैम आपके बारे में ये और अच्छा लगा मुझको, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था ये चीज कि मैं भी इस दौरान में 2-3 हफ्ते तक मैं किसी और को फॉलो करने लगा था अनअकैडमी पे, अनदर एजुकेटर को। ठीक है, फिर मैं आपको फिर से मैं फॉलो करने लगा था। ये मैंने मैसेज में बोला था आपको। मुझे सबसे बेस्ट चीज ये लगा कि मैम आप पर्सनली कनेक्ट करती हैं एस्पायरेंट से। आप हर किसी के मैसेज को रिप्लाई करती हैं। ठीक है, और जैसे आप वही चीज है, मतलब कोशिश करते हैं सबका रिप्लाई करने का, वो जिनका नहीं भी होता फिर देखो बस आपने ये बात चलाई है तो मैं बोल सकती हूँ कि कोशिश यही रहती है। और क्लास में भी आप देखते होगे कि हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई करने का मैं कोशिश करती हूँ, एक एक मैसेज पढ़ने की कोशिश करती हूँ। बट वही बस सबके लिए मैसेज ये है कि अगर किसी का मैसेज मिस हो जाया करे तो ये नहीं सोचा करो कि पढ़ना नहीं चाहते या जो भी है, बिकॉज यू नो इट्स वन अगेंस्ट सो मेनी स्टूडेंट्स, है ना। तो थैंक यू कि आपने वो चीज़ एक्नॉलेज करी। एंड यस, मैं ये कह सकती हूँ कि 95% ऑफ माई स्टूडेंट्स इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। एंड थैंक यू फॉर सेइंग दैट, बिकॉज मैं सच में और सेकेंड चीज ये कहना चाहूंगा कि जो आप एक पर्सनल रिलेशन बनाती है ना मैम, तो उसके कारण ये होता है कि अगर पढ़ने नहीं भी होता है तो मन करता है कि चलो कर लेते हैं। मैम ऐसे ही बीच में बातचीत करते हैं, कुछ कुछ बताती हैं। जैसे आप शिफ्ट की पुणे तो अपना नया घर दिखाई, मैं अभी भी नोटिस करता हूँ कि सीट का चेयर का कवर अभी तक नहीं हटाई है आप। वो सब बाबा जी ने मना किया है। हाँ, तो जो एक पर्सनल ये कम्युनिकेशन होता है ना, उसके कारण ये होता है कि नहीं भी पढ़ने का जिस दिन मन होता है उस दिन चलो मैम बीच बीच में बातचीत करती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि मैं फैमिली समझती हूँ। मैं आप लोगों को एज स्टूडेंट्स या आप अलग हो या यू नो मैं टीचर हूँ, मैं अलग हूँ, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, मैं फैमिली समझती हूँ आप सबको। एंड इसलिए यू नो आप क्लास में भी जो वाइब देखते हो इसीलिए आ पाती है, क्योंकि मुझे भी उतना ही अच्छा लगता है आप लोगों से रोज मिलके जितना आपको मुझसे मिलके अच्छा लगता होगा। ऐसा नहीं है कि बस हम आए पढ़ाकर चले गए। मुझे आई रियली लुक फॉरवर्ड टू 2:30 PM क्लास, बिकॉज उसमें सारे स्टूडेंट्स आते हैं। सो वो चीज मुझे खुद ही बहुत अच्छी लगती है। और मैम इसके अब मैं अनअकैडमी लेने से पहले 2019 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था अपना ग्रेजुएट होने के बाद। तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म का मैं ऑनलाइन कोर्स लिया था। ठीक है, तो वो खत्म हो गया 2-3 महीने में। और लेकिन अनअकैडमी का मुझे एक बेनिफिट ये लगा कि आप अनअकैडमी ले लो तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे अगर मैं जिस प्लेटफॉर्म का लिया था उसमें पीजीएस का 2 या 3 क्लासेस हुई थी और बाकी वो लोग वर्कशीट दे दिए कि इसको सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। बट आपका क्लास मैंने किया पीजीएस में डेली ही, लगभग डेली होता था, वीक में 4-5 दिन तो हो ही जाता था पीजीएस। आरसीएस का अच्छे से प्रैक्टिस हुआ। सेम चीज था आशीष सर का क्लास जो 4:30 बजे वाला स्टार्ट हुआ था। 4:30 में 2 बार स्टार्ट हुआ था। एक तो जो नवंबर में मेंस होने वाले थे आईबीपीएस पीओ को पहले वाले डेट में, तो डीएस और डीआई का था। उसका सारे क्लासेस एकदम बेस्ट है। मुझे तो लगता है अभी भी मेंस के लिए वो क्लास करना चाहिए लोगों को। और फिर बाद में मेंस पावर सेट 1 और सेट 2 हुआ था तो वो भी बेस्ट था। तो ये अनअकैडमी का बेस्ट चीज ये है कि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाता है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वही चीज है मैम। और जीए मैंने कहीं वीडियो वगैरह तो नहीं फॉलो किया था, मैं बस एक अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ में डेली पढ़ता था और मंथली पीडीएफ से रिवीजन करता था मैं। और अंकुश सर का एक्चुअली मेरा मेन प्रॉब्लम था इंग्लिश वाला, तो मेरा इंग्लिश पे ज्यादा फोकस था इधर लॉकडाउन वाला से टाइम में। तो मैं अंकुश सर के क्लासेस कम देखता था, बट मैं पीडीएफ जो उनके क्लासेस होते थे उसको मैं जरूर देख लेता था, सॉल्व कर लेता था। नहीं होता था फिर सॉल्यूशन देख लेता था मैं उसका कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। वो चीज ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। बट इंग्लिश के क्लासेस में रिगोरसली फॉलो किया मैंने, रिलीजियसली, क्योंकि वो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और अटेम्प्ट्स भी बढ़ गए मैंने। क्योंकि पहले होता था ना कि मैं डरा रहता था कि गलत हो जाएगा, लेकिन वो क्लासेस करने के बाद तो मैं
प्री में तो मैंने 30 अटेम्प्ट्स भी किए हैं ओह दैट्स किसी वेरी किसी गुड। एग्जाम में। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों के एक्सपीरियंसेस जान के। आई होप मैंने सबको कवर कर लिया है, कोई बचा तो नहीं है ना? ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आज आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जान के भी, और आपने कैसे प्रिपेयर किया। मेरी ब्लेसिंग्स तो आप जानते ही हो कि हमेशा आपके साथ रहती हैं, एंड ऑफ कोर्स जैसे मैं बात करती रहती हूँ पॉजिटिविटी, सो प्रेयर्स भी आपके साथ रहती हैं कि आप सबका एग्जाम आगे जो भी आप एंडेवर्स, फ्यूचर एंडेवर्स करो, उन सब में आप सक्सेसफुल हो। दैट्स माय विश फॉर यू। बाकी अभी मैं वीडियो को एक बार रिकॉर्डिंग उसकी बंद करती हूँ, सो दैट वीडियो इससे लंबी नहीं हो। जूम कॉल फिर उसके बाद एंड। मैम हाँ मैम वन लास्ट थिंग, हम सारे स्टूडेंट की तरफ से मैम रियली थैंक यू कि आपने टीचिंग एज करियर चूज किया एज ओवर पीओ। अगर आप आज यहाँ नहीं होती तो हम भी आज यहाँ नहीं होते। थैंक यू सो मच, Thank you, थैंक यू ma'am. सो मच। थैंक यू मैम। आई एम so overwhelmed, I cannot even tell you. थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, सो मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ इसकी।